गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम प्रणाम करें। ओम भूवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा हम लोग वो फिर से मेरी साइक्लिक नाम में कक्षाएं रह रही है। तो आध्यात्मिक काम विज्ञान से एक चैप्टर हम लोग लेंगे आज। तो आत्मानुसंधान में सबसे क्रिटिकल है जो पार करना पड़ता है पर वह है काम विज्ञान। काम ऊर्जा को ही कुंडलिनी कहा गया है। दूसरे शब्दों में कुंडलिनी यानी सेक्स एनर्जी। और सेक्स का मतलब होता है कामनाएं, किसी भी तरह की कामनाएं। अब जैसे हमें लाइफ में लास्ट डेस्टिनेशन पीस एंड ब्लिस पाना हो, पूर्णता को पाना हो, तो सरल निरापद क्रम के लिए जो वेद में 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी धार्मिकता अपने आप को जिसे मान लीजिए कि बल विद्या संस्कारों को हमने जमा कर लिया। हर कोई क्या होता है, अपने आप को शानदार बना दे और सही संसार के सही स्वरूपों को अपने समझना और संसार के साथ अपना व्यवहार, मैनर्स क्या। धार्मिकता के 3 महत्वपूर्ण वेश हैं। प्रज्ञोपनिषद में दूसरे मंडल में आता है। जो धरती पर इन दिनों दुख, कष्ट, परेशानियां, रोग, दुख आ गए हैं, तो क्या किया जाए। ऋषियों का पार्लियामेंट बैठता है वहां पर, आस्फलायन ऋषि के अध्यक्षता में। तो उसमें काफी मंथन मनन चिंतन हुआ। हिमालय क्षेत्र में इस तरह की परिस्थितियां पहले भी आ चुकी है अनेकों बार। हर साल जाड़ा गर्मी बरसात, जाड़ा गर्मी बरसात, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये कि अनंत गुजर चुके हैं। तो उन्हीं क्रमों में ये सृष्टि विकास क्रम में है, तो पिछला कलयुग बीता, तो अगला आएगा तो उससे भी खतरनाक आएगा। तो क्रमशः गुणतः वृद्धि क्रम में आता है। तो ये देखता है ऋषि लोग कि पहले यदि ऐसा आया था तो कैसे हम लोग भगाए थे, कंट्रोल कैसे किए थे उसको। इसलिए पढ़े जाते हैं इतिहास, कुछ प्रेरणा लेने के लिए। और उस इतिहास में है कि इस पूरे सृष्टि के बैलेंस करने के लिए ऋषियों ने क्या किया था, वैज्ञानिकों ने। तो जितनी आज इन दिनों परेशानियां, परिस्थितियां, हर क्षेत्र में गिरावट दिख पड़ रही है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, रहन सहन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वावलंबन का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, उपार्जन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में नैतिकता का ह्रास हुआ है। पर्सनालिटी भी कमजोर हुए हैं, पर्सनालिटी में भी बात आती, और प्रदूषण भी बढ़े हैं। आदमी का इम्यून सिस्टम भी घटते जा रहा है, सामाजिक परिस्थितियां बदलते जा रही है हर क्षेत्र में। और ऐसा इन दिनों हो गया है
आपात स्थिति जैसी, धर्म की ग्लानि, जैसे मनुष्य चाहकर भी अपने बलबूते नहीं उठ रहे, ऐसे को बैलेंस कैसे किया जाए? जो समझदार हैं जरूर इस पर कॉन्फ्रेंस करेंगे कैसे किए। तब एक विचार जो सबसे कॉमन फैक्टर था सबके लिए, कुछ ने कहा कि कुछ वृक्षारोपण किया जाए, समाज के कुरीति हटाए जाए, या अंधविश्वास हटाया जाए, नशा हटाया जाए, वो किए जाए, ये तरह तरह के आंदोलन चलाया जाए यहाँ पर, वृक्षारोपण, प्लांटेशन, ये सब करने का। तो लेकिन एक सॉल्यूशन सारे ऋषियों ने कॉमन कॉमन पाया गया कि वह क्या था कि महामानवों को पैदा किया जाए। वह देव मानव, एक एक व्यक्ति एक को कितना क्या करेगा, और बहुत सारे हैं तो अब ढेर सारे लैंप पोस्ट चलते फिरते महामानव को चलता फिरता देवता कहा जाता है, चलते फिरते देवता। तो उनकी संख्या कम हो गई है। तो देव मानव, सुपर मानव, अति मानसिक स्तर वाले पर्सनालिटी को पैदा किया जाए, और इसको कल्प वृक्ष कहा। जब पेड़ ही लगाना है प्लांटेशन, तो हम कल्प वृक्ष क्यों नहीं लगा? कल्प वृक्ष क्या है? देव मानव। तो देव मानव कैसे बनेंगे? देखिए, प्रश्न भर रहे, ठीक है, देव मानव पैदा किया जाए। एक होता है नर पिशाच, एक होता है नर पशु, नर मानव, उसमें आ गया मनुष्य, और इससे भी हो जाता है महामानव, देव मानव। क्रमशः उसके अपग्रेड, उत्क्रमित अवस्थाएं। तो महामानव, देव मानव कैसे पैदा किया जाए? आदमी तो है लेकिन व्यवहार देवताओं जैसा हो रहा है। तो इसके लिए एक काम किया जाए, उनको धार्मिक बनाया जाए। तो ये और भी अटपटा सा लगा आज के युग में, जहाँ पर धर्म के नाम से लोग नाव मोसी कोड़ रहा है। थोड़ा समझदार आदमी इसलिए सोच रहा है कि जो धर्म के आड़ में भी गंदगियां चल रही है, और बाग तो बाग कोलासी तो नहीं है, लेकिन दो चार 10 भी एग्जाम्पल ऐसे क्षेत्र में मिल जाते हैं, तो लोग थोड़ा सा उस क्षेत्र से, जो समझदार व्यक्ति है, तो बड़ा उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तो बिल्कुल प्यूरिफाइड स्टेट में नहीं है, और हर जगह विखंडन है, धर्म में भी टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं हर जगह। किसी भी जो सांप्रदायिक मत संप्रदाय में देखिए कि फाक एक गुरु है तो तब तक से चल रहा है, जहां उसका पर्दे से हटा तो फिर जाकर के फिर इसमें बंदरबाट शुरू हो जाता है, तरह तरह के विखंडो। तो अब हर जगह आते हैं रहता है, चाहे वो प्रतिदिन नए नए बन जाते हैं मत संप्रदाय। तो ऐसे में कौन सा ज्वाइन कर होता है ना, कौन सा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, भाई, और ही हर एक में भी फिर जाकर ढेर सारी हैं कि क्या बने। आपको देते हैं, आज सोलान जी ने कहा कि नहीं धार्मिक बनाया जाए, तो कौन से धर्म की पाठ पढ़ाई जाए? कहा कि धर्म एक एवं तो धर्मस्ति भद्रा निर्धारता में, हे ऋषियों, धर्म अनेक नहीं होते, एक ही होता है, और वो आत्मिक अनुशासन, ईश्वर अनुशासन और प्रकृति के अनुशासन में चलने की एक व्यवस्था है। बस सिंपल सी बात है। और हर कोई को अपने की ड्यूटी है अपने को शानदार बनाए, और 3 आधारों पर टीका है। उस 3 आधारकों का उत्कृष्ट चिंतन, प्रखर चरित्र और शालीन व्यवहार। ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो धार्मिक है। और अब तक से हम लोगों की मान्यताएं थे कि धार्मिक माने पूजा पाठ करने वाला, और इसमें वो टाइम से अपना ड्यूटी कर रहा है पूजा पाठ के क्षेत्र में। उपनिषदों में इस तरह की व्याख्याएं नहीं की गई है। वो सिर्फ एक विभूति परख, एक पात्रता का विकास है। तो पहले तो ये बन गया, मानव बन गए, ठीक है। तो इसमें तो पहले तो अपने को शानदार बनाया जाए, ठीक, अपने अपना सिस्टम, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब था, उसको सिस्टम को ठीक किया। एक और है कि जीवन को बढ़िया से सुखमय जीने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ेगी, अर्थ जिसको कहा गया। देखिए कितना क्रमिक व्यवस्था रखी गई कि अपने आप को शानदार बनाया जाए, पहले सॉलिड पर्सनालिटी, इसके बाद राष्ट्र को समृद्ध बनाया जाए, घर परिवार को समृद्ध बनाया जाए, उपार्जन किए जाए, आर्थिक संसाधन। भारत जगत गुरु भी था और सोने की चिड़िया भी था, यह देखिए, अर्थ संसाधन कमी नहीं कभी।
अपने लिए अभावग्रस्त भी नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ सहयोग किया जा सके। अब रह गया कि क्या इतना ही जीवन है? अर्थव्यवस्था को समृद्ध बना लिया, अपने को शानदार बना लिया, तो इस शरीर को शानदार भी बना ले, मन बुद्धि को, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है, शाश्वत नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही। उसके लिए किए तो शरीर चाहे फिजिकल बॉडी हो या इथरिक एस्ट्रल मोनेडिक बॉडी हो या कॉस्मिक बॉडी हो, आत्मा पर पड़ी हुई लेयर, इन्हीं को शानदार बनाते रहा गया और धरती को समृद्ध है, धन धान्य पूर्ण से बना लिया गया, तो क्या यही लास्ट डेस्टिनेशन है? नहीं का। ये जन्म मरण की और सभी तरह के इतने से दुख नहीं, अनेकों धनाढ्य लोग मिलेंगे जहाँ की दुख में रात को नींद नहीं आ रही। तो दुख कहाँ खत्म हुआ? पर्सनालिटी भी बहुत शानदार है, जस है, प्रतिष्ठा है, हर जगह जमानों में पूछ है, सरकारों में धाक है, और भी है। तो हर तरह की अपनी जो मान है, मजे की बंगला है, रईसों में पैठ है। तो फिर भी एक तृष्णा अभी बनी हुई है, हाँ, और कमाए और उपार्जन करे और समृद्ध बने, और तो ये अनलिमिट गजब का है किस। तो एक तृष्णा है, हाँ, जिसको कहा गया तृष्णा। तृष्णा को इस जंगल में दौड़ने वाली बंदरिया कहा है इसमें, महोपनिषद में। तो वो आदमी तृष्णा के पीछे, ऐष्णा होता है ना मृग मरीचिका की तरह। जैसे आग को शांत करना है, तो शांत करना है तो क्या किया जाए? तो कोई आग में घी डालते देख लिया, घी डाल रहा है तो हवन हो रहा था, तो जैसे ही घी डालेंगे तो शांत नहीं होगा और लपटने पड़ेगी। तो पहले बेसिक नीड्स पूरा किया जाता है जीवन के विकास में। बेसिक नीड्स, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा बढ़िया रहे और थोड़ा उपार्जन और समृद्धि बन जाए, ये बेसिक नीड्स है, बस इतना जीवन सुख में रहे। लेकिन इसको इतना जुड़ जाता है तो आत्मा चूंकि आनंद से बनी है, ये देखिए, तो धर्म और अर्थ के बाद में एक भूख बनी रहती है, जैसे प्रतिष्ठा, इंजॉय, आनंद, क्रीड़ा, इंजॉयफुल लाइफ। इसी में इंद्रिय भोगों को, सब इंद्रिय भोग को भोगने की स्मृति, तो काम शब्द आता है, काम। क्रीड़ा में इंजॉय लिया जाए, तफरीह किए जाए, नहीं क्या, चलो कुछ नहीं काम कर रहे तो हाइकिंग किया जाए, माउंटेनिंग किया जाए, उधर घूम आते हैं। थोड़ा सा जो मैदानी क्षेत्र वाले हैं, चलो थोड़ा सा हिली एरिया में घूम आते हैं। उधर वाले जो है तो बहुत इधर रह लिया, थोड़ा सा उधर भी जा करके हम देखते हैं, उधर का बहुत ठंड लगता है, थोड़ा उस एरिया में जाकर घूमे, अच्छा यहाँ घूम ले, थोड़ा विदेशों का सैर कराएं, इंजॉय, बस आनंद के लिए सृष्टि बनी है या आनंद में। तो एक भूख रहेगी, बस इस भूख को, धन आ गया तो उसको कैसे आयस, अयास गिरी जो पनपती है, क्योंकि वो क्रमिक है, मांग करेगा। त्रिभुज होता है, अब बेसिक नीड की जरूरत है नहीं, वो हो गया पूरा। अब क्या है, इसका एंजॉय लिया जाए बस। नहीं तो इतने धन अधिक हो गया तो फुलझड़ी की तरह उड़ा। यह एक साइंस है, परा साइंस में ये चेतना के विकास क्रम की अवस्थाएं में आनी ही आनी है। मन की ऐसा स्वभाव है कि आएगा ही आएगा, कि थोड़ा सा आनंद लिया जाए, चला जाए। इस यहाँ तक स्कूल खेल कूदों में हर जगह प्ले ग्राउंड बनाए जाते हैं, आनंद लो, क्रीड़ा का तरह तरह के, अभी ओलंपियाड बन गई है, बन गया, खेलों की संख्या भी सैकड़ों में आ गई, सैकड़ों गोल्ड मेडल मिल रहे हैं। तो इंजॉय, जब आनंद ही नहीं आया, मस्त चेहरे ही लटकाए रह गए धनी बन करके, ये सब उदास, तो फिर इसका मतलब लगता है कि विकास क्रम में, पूर्णता में, यह है अवस्था आनी ही आनी है कि मांग करेगा, भीतर की चेतना मांग करती। इसी को कहते हैं मनोमय कोश, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का आनंद लीजिए। तो इस आनंदमय जीवन की व्यवस्था जो होती है, तो इसकी कामनाएं उठती है। आनंद के लिए सृष्टि बनाया, मैं आनंदमय हूँ, बस ईश्वर ने देखा उसमें कि तीनों गुण था, सत्य हूँ, चित हूँ, आनंद में, शांति में, आनंद में। तो आनंद का, किस लिए आनंद? पीसफुल लाइफ के लिए। तो अब रह गया कि आनंद की उसमें बनाया, तो सारी सृष्टि आनंद के, आनंद मिला नहीं पूरी लाइफ, सब कुछ करने के बाद भी। तो अब रह गया कि अब इसको आनंद लेने की तकनीक सिखाया जाए।
टेक्निक कि कैसे आनंद लें कि भोग की, उस भोग में भोगते हुए आनंद लेते हुए भी हम रोगी ना बने। इस टेक्निक को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म निरसता की वस्तु नहीं है, आनंद की चरम सीमा है। चरम प्रकाष्ठा के आनंद कैसे लिया जाए, और आनंद लेने क्रम क्रम में हम रोगी भी ना बने। उसमें इसमें अवधूत उपनिषद में आता है, यथा रवि सर्वरसान प्रमुक्ते, जैसे सूर्य सभी रसों को भोगता है, बस। और हुताश नश्चाप ही सर्वभक्षा, और अग्नि में जो डाले खा लेता है। तथाएव योगी, उसी प्रकार योगी, एक योग विज्ञान है जिसके द्वारा एक मेंटल, खास मेंटल स्टेट में चला जाए, एक डायमेंशन में व्यक्ति। तथैव योगी विषयान प्रमुक्ते, सारे विषयों को भोगता हुआ भी न लिपते पुण्य पाप सुधा, अपनी चेतना को इतना शुद्ध कर लेता है कि पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। इसलिए ये कमल वगैरह की पूजा इसमें बनाएगी। कमल को देखो, संसार रूपी कीचड़ में रहते भी अपने आप को सुगंधित बनाए रखा, दुर्गंधित संसार में ही सुगंधित बन गया अपने आप। यानी उसके दिमाग में एक ट्रांसम्यूटेशन, रूपांतरण, ऊर्जा के रूपांतरण का विज्ञान समझ में आ गया। जितना ही सड़ाद है कीचड़ में, कीचड़ पंख, और उसमें से निकल गया कमल, गजब। वो उसमें कोई, उसमें छींटे भी पड़ रहे हैं तो ढलक जा रहा है, चिपक नहीं रहा, पारा की तरह हो गया। और ठीक उसका उल्टा लग रहा है ना, कि उल्टा कैसे, कहने की बांस के कोठी में बांस ही फूटता है, तो कीचड़ से कीचड़ ही, कीचड़ रूपी फूल निकलना चाहिए था, कमल क्यों निकला? इसका मतलब है कि ऊर्जा का रूपांतरण का एक साइंस चल रहा है उसमें। तो पूरा विश्व एनर्जी से बना हुआ है, प्राण से, और वो रूपांतरण होता है। साउंड एनर्जी ओम से बना, ओम से ये सब ध्वनि विज्ञान ही अपने तरंगे ही कंडेंस्ड होकर के पदार्थों में बदल गई, और पदार्थ बन के लिए तो आवाज ही ठेलता है उसको, बस वाइब्रेशन, आवाज ठेलता है। गाड़ियां चलती है, ट्रेन चलती है, डीजे साउंड बड़े तो सरल, कहीं पर पार्टियों में डीजे साउंड बन रहा है, बज रहा है, तो लगता है रोड भी कांपता है, हार्ट तो लगता है कि फट जाएगा। तो वाइब्रेशन से सब सारा संग, हार्ट, देखिए शरीर में वाइब्रेशन कौन दे रहा है? हार्ट पंप, टिक 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 टिक, ये शिव का डमरू बज रहा है भीतर भी, डमरू, डब 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 डब, ये साउंड सारे सिस्टम देके चला रहा है। ब्रेन में भी सुनेंगे कभी कान बंद करके, तो वहां भी एक साउंड तरह तरह, कोई झिंगुर का, झरने का, ये सब साउंड, साउंड एनर्जी सारे सृष्टि को चला रही। और भी इसमें शरीर में सांस भी चल रहा है, तो हम समय का और भी ध्वनि इधर भी निकाल रहा है। जैसे लग रहा है कि पूरा ऑर्केस्ट्रा पार्टी बड़ी में घूम कर एकदम तालबा डम डम सब कर रहे हैं, गजब का। सरस्वती का, यदि इन आवाजों में तालबद्धता आ गई, सरसता आ गई, तो सरस्वती क्या है? सरस्वती की वीणा रही। आप शीर्षासन कर लें तो उसका जो गोल वाला मुंडरी है हो गया नीचे। अब देखिए प्राण का फ्लो कितना शानदार आएगा, तो बिल्कुल वीणा की तरह बन जाता है। उसमें तार झंकृत होते हैं, यही सब है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्ता जीवा, ये सब जो 10 तार बनाए गए हैं, ये सब उस वही तार झंकृत होते रहते हैं। तो ये गजब का एक सिस्टम है सारे ब्रह्मांड का। और संगीत यदि शांति प्रदायनी बन गई, एक लयात्मक गति से संगीत आ गया, तो जीवन को अत्यंत चरम सीमा का आनंद देता है। नादयोग सबसे शानदार तरीका है मन को शांत करने का, और उसी में आदमी कोई ध्यान करता है, उसमें रंगित हो गया। वेदा नाम साम वेद, उसमें एक लयात्मक गति हूँ बस। तो इसमें एक लय में झूलने लगा, बच्चे रो रहे होते हैं तो एक लयात्मक ऐसे 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 करने पर जल्दी शांत होते हैं, या इधर कर लिया बाएं कंधे पर, तो हार्ट बीट का एक धक धक इसके साथ रेजोनेंस बना लेता है और जल्दी शांत होता है। तो देखने सारे सृष्टि का। तो ये हमारी जो कामनाएं थी आनंद का, इंजॉय का, लाइफ का, और संसार में और भी ये बना लेंगे तो सुख हो जाएगा, यहाँ से उस गांव में जाने में, शहर को क्रॉस करने में बहुत भीड़े, फ्लाईओवर बना लिया है तो सुख मिलेगा। ये सारी कामनाएं सुख के लिए बन रही है, बस सुख का, जीवन का हर क्षण आनंद में, इसे वो कामनाएं कहते हैं। काम, हर्ष, उल्लास, आनंद में जीवन को, दुख से आनंद नहीं मिले। तो फिर भी एक एक दुख खत्म हुआ, एक नया दुख आ जाता है।
धन से मिलेगा कि धन से अभाव तक खत्म हो, एक नया दुख आ गया कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखे, एक टेंशन, हर सुख एक टेंशन को स्टेपनी की तरह टांगे चल रहा है कहीं से भी यार। ओह पुत्र हो जाता है कितना बढ़िया, पुत्र हो गया, एक टेंशन, एक और भी टेंशन, इसका रख रखाव, पढ़ाई लिखाई, पूरा खेत खलियान बेचो, यहाँ पढ़ाना है वहां पढ़ाना है, फीस अधिक है, एक नया सा पहाड़ जैसा पीछे से स्टेपनी टांग गया है हर सुख। तो ऋषियों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सुख नहीं है जहां जिसमें ब्रेकलेस हो, स्पीड ब्रेकर ना हो। तो एक ब्रेकलेस उरो देवा अनिबाधे श्याम, तो हम एक ऐसा सुख मिले, इरो कहते हैं सुख हो, बस सुख के समुद्र को जिसमें कोई ब्रेक ना हो। जैसे 4 लेन पर गाड़ियां चलती है, 8 लेन पर, उसमें स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जाते, फास्ट स्पीड में गाड़ियां चल उड़ जाएगी, बहुत उसमें दुर्घटनाएं होती है तो बहुत गजब की हो जाती, उड़ जाती है गाड़ी। तो उसमें बिल्कुल स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर स्लो, स्पीड ब्रेकर में तेज नहीं चल सकते, गाड़ियां फट जाती, उलट जाती। तो जहां पर है भीड़ भड़का उसमें तो ऐसा आनंद मिले जहां पर कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं, तो उसको कहा जाता है हर तरह के दुखों का हमेशा के लिए समाप्त हो जाना, यानी दुख का बादल जीवन से निकल गया, इसको मोक्ष कहता है। इतना ये हमने नहीं, ये तो ये ऋषियों का अनुभव है। कपिल का सांख्य दर्शन सिर्फ इसी पर पूरा तरीका टेक्निक बताया कि दुख का कॉज क्या है, कारण क्या है, आसक्ति है, चिपकाव है, दुर्व्यसन है, इन सब को पदार्थों से जो चिपकाव था, और पदार्थ उठा पटक वाले हैं, उठा पटक है, फटने फूटने वाले हैं, उसे चिपक गए थे तो लाइक फटेगा फूटेगा शुद्ध। तब क्या करें, ऐसे जगह से चिपको, चिपको आंदोलन, अध्यात्म चिपको आंदोलन है, शाश्वत सत्ता एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ चिपकना, जहां अथाह शांति अथाह आनंद है। तो वो इतना बड़ा, उसके लिए गोंद की जरूरत पड़ती है, ये सब फेविक्विक सब उसके सामने कुछ नहीं है बस। तो वो बढ़ाना पड़ता है, अनुरक्ते परितत्व नियमाति स्मृत। तो कामनाएं हमारी ऐसी हो कि हम शाश्वत शांति को प्राप्त करें, बस पीस एंड ब्लिस। तो वैसे आदमी पदार्थ रहे या न रहे, पागलों के एक बार बड़ा अच्छा लगता है, कबीरदास को गुरु जी ने एग्जाम्पल दिया है कि कबीरदास वो घर में कुछ चल रहा होगा, पूजा पाठ या कहीं, कहा कि जाके कुश ले आओ। हसुआ लिए कुश काटने गए, और डीला डंडार पर कुश रहता है गांव के बाहर कहीं, वहां गए तो पौधों के पौधों के से इतना प्यार, पौधों के मस्ती में खो गए, हवा बह रही थी, झूम रहे थे, और कबीरदास भूल गए, उनसे बातचीत करने लगे चेतना की तरह, और वो भी झूमने लगे, हंसुआ इधर है कहीं गिर गया, झूम रहे थे। लोग काफी देर बाद गए, देखे कि आया नहीं, क्या किया जाओ देखो, तो देखे कि वो तो नाच रहा है उधर से प्रकृति में। तो ये एक गजब की ये मस्ती थी लकड़ी का। तो उस पदार्थ रहे न रहे, संसार रहे न रहे, तुकाराम का सब छीन लिया गया, मार पीट पर गांव वालों ने गड्ढे में फेंक दिया था। उस समय ठहाका लगा रहा था कि अब मजा आएगा, अब तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं है, बस ईश्वर के साथ खेल रहे, सामने ईश्वर प्रकट हुए। तो ये कहा जाता है, जब का निरालंबोपनिषद में ही बताता है, निरालंब ईश्वर आधार रहे तो संसार है, तो संसार नहीं है तो दोनों हालत में मस्त है। तो ये टेक्निक है उसमें एक विकसित की गई थी इसमें। तो दंडायन ऋषि देखिए तालाब किनारे पड़ा हुआ है, ऋषि सारा घर परिवार देखिए छोड़ करके संसार कहीं और रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट दूसरों के लिए भी एक फार्मूला खोज रहा है कि देखो एक फार्मूला है ये भी। तो इसमें तो आज की ये इसमें एक कक्षा है कि ये जब कामनाएं होती है तो तरह तरह की कामनाएं होती है, तो जो कामनाएं हैं और वो एक खास देश में जाती है, और कामनाओं के प्रति यदि काफी चार्ज होता है, कामनाएं एक जुनून, कोई भी काम पूरा करना है, और यदि पदार्थवादी किसी तरह की कामनाएं की जा रही, और उसमें यदि ऐसा उस पदार्थ की कामना में थोड़ी सी एक भूख बढ़ गई, तो उसके साथ में एक आवेश, उसको कहते हैं कि चार्ज हो गया है, तो काफी नशा, नशा एक 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 कस लिया, एक पग लिया, ये इसे मान लिया कि किसी भी तरह का नशा कर रहा हो, हीरोइन ले रहा हो, ड्रग्स ले रहा हो, या अल्कोहल ले रहा हो, या स्मोकिंग कर रहा हो उसमें डाल के,
तो एक कस मिलेगा, ठीक अभी तक तो बढ़िया से बात कर रहा था, और भी पी रहा है, कर रहा है, देखिएगा पार्टी में कुछ इतना अधिक पी लिया कि अब उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, अब उसको दो आदमी और टांग करके इधर ले जाए। तो ये आवेश, देखिए ये आवेश से उसके भीतर में बढ़ गई, वो हाईली चार्ज हो गया, किससे? पदार्थ के नशे से उसकी आत्म चेतना पर ये भारी पड़ गया, आवेश से ग्रस्त हो गया। तो आवेश ग्रस्तता कही जाएगी, चार्ज होना ये गलत नहीं है, आवेशित नहीं रहेगा, हे अर्जुन तो युद्ध कर, उसमें भी तो एक आवेश चाहिए। तो उस आवेश में अब युद्ध कर, तो युद्ध कर तो होश में कर, जोश को आवेश कहते हैं। तो जोश तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन होश युक्त जोश हो, लड़ने चल दिए और मारना है दुश्मन को, अपने ही लोगों को मार पीट के आ गए, कहाँ था चलाना था, कहीं मारने को अपने ही टांग पर कुल्हाड़ी चला गया। तो यह रह गई कि आवेश यदि अपने चरम सीमा से भी बाहर जाने लगे तो आदमी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और फिर पता नहीं चलता। इसे क्रोध है, तो काम के लिए क्रोध करेंगे, अच्छे काम के लिए क्रोध करेंगे तो देवताओं का गुण है। बोले राम सकोप तब, देखिए वहां भी बात, वहां भी निश्चरहीन करो में ही, वाह, ये गजब के परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, इस क्रोध को मन्यु कहा जाता है। ओम नमस्ते रुद्र मन्यु तो तेष्वे नमः, हे रुद्र आपके क्रोध को प्रणाम है, वाह ये गजब। तो ये कमाल की एक बात बनती है कि जो सही नहीं है तो क्या फौज में जाएगा, कहाँ क्या करेगा, नायम आत्मा बलिने न लभ्य हो, प्राण ही नहीं है, उमंग ही खत्म हो गया। एक संगीत हमने सुना, कहीं जोश न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, लाइफ टाइम तुम्हारे जोश उमंग उमंग मत खत्म हो। उमंग का खत्म होना, चाहे जिस उम्र में उमंग खत्म हो गया, बूढ़ा गया बस, जोश को ही जवानी कहते हैं। उमंग मर गया, जोश मर गया, बुढ़ा गया, उसको ये नहीं देखा कि 10 साल का है, 15 साल का, 40 वर्ष का है, हम कुछ नहीं कर सकते, अवसाद डिप्रेशन ये सब आता है। ठीक उसका उल्टा है, डिप्रेशन अवसाद में कि हम नहीं कर सकते। अब ये गजब की बात। तो ये जो आवेश आता है ना जब इसमें, तो आवेश में दोनों बात, ये अधिक आ गया, अच्छा, अब क्रोध एक अलग हो गया साथी, लेकिन क्रोध का आवेश यदि आ गया तो फिर होश में नहीं रहेगा, अंड बंड अंड बंड फिर बकना शुरू कर देगा, अब पता नहीं चलेगा कि हम जो बोल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। अब ये कहलाया जाएगा कि क्रोधावेश आ गया, ये जिस चीज का आवेश हो, धनावेश होता है ना, ये कामांध है जिसके धन का, तो धन का आवेश आ जाएगा शुरू में, तो धन है नीति पूर्वक उपार्जन करेगा, नहीं रातों रात धनी बनता, अब फिर मिलावट करना है, ये करना, और भी चलना है, काहे का मिलावट करने में समय लग रहा है, वो कोई निकाल कर एटीएम से लेकर जा रहा है, पकड़ो काला नोट डालो, ये सब कर, अब अपराध तक उतर जा रहा है। देखिए इसमें उसको पता नहीं चल जा रहा है कि अगला कदम, अगले स्टेप से हमको कहाँ तक किस खाई में फेंक सकता है। तो इसको कहा जाता है कि ये उन्माद का रूप ले लिया, आवेश उन्माद में बदल जाएगा। पागल तो है नहीं वो, उसको मालूम है कि देखिए पागलपन अलग चीज है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियां चला रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लगी, तो ब्रेन के 6 पार्ट होते हैं, जिसे एक होता है पैरेटल लोब, 6 केंद्र बताया है उन्होंने, ये 40वां वाला विभाग में देखिएगा, चिकित्सा उपचार के विविध हैं। तो डिसऑर्डर होता है जो मेंटल में, तो उसमें 6 केंद्र है, एक भी का स्क्रू ढीला हो तो आदमी का इसका स्क्रू ढीला है, तो उसमें आ जाता है, इसमें एक फ्रंटल लोब में एक होता है स्क्रू, उसमें होता है कि थॉट प्रोसेसिंग की क्षमता कम है, आईक्यू लेवल कम होगा, तो क्विक एंड करेक्ट डिसीजन जल्दी लेने में उसको दिक्कत आएगी, मैनेजमेंट व्यवस्था का धनी नहीं बने, मंद बुद्धि, अल्प मंदता, फिबुल माइंडेड होगा वो, ये फ्रंटल लोब इसमें आकर। इसी तरह पाया गया कि जो पैराइटल लोब्स हैं वो ओवरनवेज सोचेगा, यदि वो बैलेंस नहीं है, अब सोचने लगेगा, तो आवेशग्रस्त आदमी में ये भी आ जाता है, इसको कहते हैं सनक, उस सनक जैसा व्यवहार करने लगेगा, किसी भी चीज का आवत, चाहे धनावेश हो या ये चाहे क्रोधावेश हो, आवेश शब्द जैसे कैसा है कि वो बिल्कुल गजब का हो जाएगा, और ओवरनवेज सोचेगा, और वो उतना ही नहीं सोचेगा, तिल का ताड़ बना करके सोच सकता है कि ये ऐसा हो गया, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर और होगा, और घटने में, और वो यदि दोनों तरफ हो सकता है, डिप्रेशन फाइट एंड फ्लाइट दोनों तरफ होगा, या तो डिप्रेशन में भी चलता जा सकता है, या फिर जाकर के
वो इतना हो जाएगा आवेश में कि उसको अब मार ही दिया जाए, बिना मारे हत्या, आत्महत्या भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है। ये देखिए ये कितना ब्रेन के एक डिसऑर्डर कमी आती, और किसी को भी आ जाए, कहीं भी आ गया, आवेश में आ गया तो उसका होश में रहता है किसी, तो वो एक आवेशग्रस्तता एक है। अब इसका मतलब है कि ब्रेन, तो लिम्बिक सिस्टम को ही देखें, उसमें आता है एक तो पैराइटल्स हो गया, जिसमें एक सनक है, हेलुसिनेशन भ्रम। एक पिछले वाले आया था कि काम विज्ञान में एक आया था, चैप्टर रहा था हम लोगों का, कि एक सनक, एक भ्रम है, भ्रम जंजाल काम। तो जैसा है नहीं, वो कल्पना का हिस्सा तना बना बुन लिया है कि वैसी वस्तु है नहीं, और उसको लेकर के ओवन में सोचते हुए कुछ का कुछ कर दिया, तो वो सनक जैसे बैलेंस नहीं बना। तो उसको भी क्लीनिंग करने के लिए अध्यात्म में, योग विज्ञान में बनाया गया कि इसको कौन से प्राणायाम कराया जाए, तो किस तरीके से डिवाइन एनर्जी लेकर और कौन सा स्क्रू ढीला है उसको क्लीन किया जाए। तो बेचारा आत्मा तो सब में भोली भाली है, सब बढ़िया है, सब पवित्र है सब, लेकिन बिहेवियर ऐसा चल रहा है कि दूसरे परेशान हो रहा है, और उसमें दिक्कत है। उसमें आ गया है, आवेशग्रस्तता की बात थी। और वैसा आदमी कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या अपराध में उतर सकता है। आक्रामक रूप कब लेता है? क्योंकि देखिए लिम्बिक सिस्टम ऐसा बनावट, ब्रेन के बनावट को बार बार हमें देखनी चाहिए कि ताना बना गजब का है उसमें। लिम्बिक सिस्टम में पूरा अवचेतन मन को प्रभावित करने वाले सारे तत्व उसमें, उसमें एक होता है पिनियल पिट्यूटरी वाले साइडों का एक गोल घुमाने वाला, उसमें एक होता है लिम्बिक सिस्टम में रिंग जैसा, आप देखेंगे तो दोनों आगे से पीछे तक को जोड़ता है। यानी पिनियल साइड से पिट्यूटरी साइड का, यानी ज्ञान को आचरण में उतारने वाली जो व्यवस्था वाले यंत्र हैं, उसमें भी डिस्टर्ब कर देता है। और उसमें फिर उसमें कचड़े आ जाएंगे, तो फॉर्निक ऑफ द लिम्बिक सिस्टम उसको समझ सकते हैं। और जहां उसमें कचड़े आएंगे तो बहुत ही आक्रामक रूप लेगा, आक्रामक अपराध पर भी उतर सकता है किसी भी बात को लेकर के। तो ये सब डिसफंक्शन उसके ब्रेन में जहां वैसा होगा, हाइपोथैलेमस देखिए अवसाद डिप्रेशन वाला हिस्सा ला देता है, उसी के पार्ट आपस में सटे फटे हैं सब। तो एक दूसरे के तार हर जगह हैं, बस एक गड़बड़ाया तो आदमी में दूसरे तीसरा ये सब रोग, सनक, आक्रामक स्थिति भी सब आ सकता है। आवेशग्रस्तता इतना खतरनाक चीज है, आवेश में आएगा तो ऊपर भी जा सकता है। क्रोधावेश में देखते, क्रोधावेश में हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, आंखें लाल हो जाती, वो फड़फड़ाने लगते हैं, वो कांपने लगेगा व्यक्ति की क्या कर डाले। तो ये सब जब भी ऐसा आएगा तो या तो शरीर से पॉइजन निकलना शुरू होता है, टॉक्सिन ईश्वर नहीं दे रहा है, वो सेल्फ जनरेटेड है, ये अपने आप ही उत्पन्न किए गए हैं सब, बाहर ऐसा कहीं भी कुछ नहीं। सिर्फ एंगल ऑफ विजन सही नहीं था, थॉट प्रोसेसन सही नहीं था, सोचने का तरीका, एंगल ऑफ थॉट। तो ये सब योग विज्ञान में अध्यात्म का यही उद्देश्य था। उपनिषद इन्हीं सबको गाइड करता है कि हम अपने सेल्फ को शानदार कैसे बना दें। सेल्फ साइंस को ही उपनिषद कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, सेल्फ साइंस अधि आत्मा, आत्मा का आत्मा और उसके कवर में जो पड़े हुए यंत्र हैं उसको हम हैंडल करना सीखें, ताकि जीवन शांतिमय हो, आनंदमय हो। तो इसकी पढ़ाई पढ़ाई नहीं जा रही है, पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ पेट भरू शिक्षा कि जीवन को सुखमय बनाना है, कौन सा नौकरी, कौन सा फील्ड कैसे करेंगे बनेगा। और सुखमय तब होगा जबकि सुख लेने वाला जो पर्सनालिटी है यही घटिया है, तो हर जगह घटिया सुख ले ही नहीं सकता। कंप्यूटर बढ़िया दे दिया, गजब, उसके उसमें बैटरी भी चार्ज है, इसका मतलब है कि अन्नमय कोश कंप्यूटर का बॉडी कह दिया गया, बैटरी चार्ज है, सॉफ्टवेयर भी एकदम अपडेटेड है, सारे काम कर सकते। और चलाने वाला घटिया हो तो उससे डिस्टर्ब करेगा दूसरों को, कंप्यूटर से हैकिंग हम दिन हो रहे, साइबर क्राइम, इसका पैसा यहाँ से फटाफट बेचारा निर्दोष आदमी फटफड़ा जाता। तो ये सब उसके भीतर में सिस्टम में ये, तो पर्सनालिटी को रिफाइन करना सबसे बड़ा काम होता है। और पर्सनालिटी कॉस्मिक बॉडी है अपने भीतर का, जो चौथा वाला शरीर है वही कमांड करेगा, सभी तरह के आवेशों को कमांड कर लेता है। क्योंकि आवेश से जो भी आया है पदार्थ की कामनाओं से आया है, संसार के जगत से उठते फिरते इनके क्रमों से चिपकाव हा तृष्णा आई है। तो वो ज्ञान दे देता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, बस सत्य क्या है, ये शाश्वत है या परिवर्तनशील है,
या ऐसा क्या करेगा, इसका रिजल्ट ये एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसके साइंस, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान कि किस तरीके से व्यवहार करने पर ये क्या होता है, कैसे चेंज होता है, मन क्यों उसके पास लुढ़कता आई। तो यही इसी भीतर में, तो इसलिए सुपर कॉन्शियस श्री अरविंदो ने वही कोशिश किया था कि उसको अति मानसिक लेयर में जाया जाए, फोर्थ बॉडी को ने मास्टर बना दिया जाए, तो उसका जीवन शानदार है। और अब उसी के लिए अपने आश्रम को एक लैब रूम के तरह डेवलप किया। तो यहाँ पर अब हम लोग ये देखें, तो पूज्य गुरुदेव इसमें आचार्य श्री इस लेख में ये बता रहे हैं कि वैरायटी वैरायटी के आवेश हैं, उसमें से एक आवेश है कामुकता, सेक्सुअलिटी। अभी और सेक्सुअलिटी जो है वो यदि आवेश के रूप में आ गया तब तो एकदम कोहराम मचा के रख देगा ये। और वो सिर्फ पैदा किया गया है, सेल्फ जनरेटेड है। नेचर के तरफ में कामुकता को इसमें रखा गया है कि नेचर से भी प्रवाह आता है। बढ़ते उम्र के क्रम में भी आएगा कि जैसे जैसे है, अभ्यस्क है अभी बच्चा, बेबी, और थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा उसमें चाइल्ड बन गया, थोड़ा किशोरावस्था आ जाती है उसमें। तो जैसे ही वो किशोरावस्था आएगी तो धीरे धीरे शरीर के भीतर में कुछ बॉडी पार्ट्स डेवलप होना शुरू होता है। देखिए कितना इसका साइंस कमाल का है। हर एक के साथ ऐसा हो, चाहे पौधा हो या जानवर हो या आदमी हो, पशु पक्षी हो, सब उसके भीतर के बॉडी पार्ट्स जब डेवलप होने लगते हैं, धीरे धीरे व्यस्त होने लगता है, तो शरीर के भीतर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कुछ हार्मोनल स्राव तेजी से बढ़ने लगता है। और इसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो कि डेवलप कर लिया है। तो परागण चाहते हैं, पौधे होते हैं ना, परागण विकसित हो गया है तो फल, फल की कामना उसमें आएगी, कुछ फ्रूट्स, नई सृष्टि का। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, ये संसार चक्र मरने न पावे, ये गति चलती रहे। संसार चक्र की गति प्रगति और स्वसंचालित प्रक्रिया है, वो हर एक क्रीचर्स में होगा। पौधे हैं तो भी उसमें आएगा। पौधे देखते हैं खिलते हुए कितने शानदार लगते हैं अभी डेवलप। इसलिए हर जीव, चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, एक खास एज में बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। वो उसके भीतर के हार्मोनल चेंजेज आ रहे हैं। और उसके गर्भ धारण वाली जो सिस्टम है, मादा गर्भ धारण करती है, तो उसके लिए उसके इस तरीके के हार्मोन्स निकलेंगे कि वो मिच्योर्ड हो जाएगा। तो परागण चाहेगा, परागण, परागण करने के लिए उसमें क्या होता है कि जय चुंबकत्व, बायोमैग्नेटिज्म का एक उसमें से स्पंदन निकलता है, एक मैग्नेटिक चेंजेस लाता है। और वो गर्भ धारण करने के लिए इच्छा करेगा, तो वो उस तरीके के प्रवाह जाएगा। और वैसे प्रवाह को कोई व्यस्क हो और प्रौढ़ है, उसके भीतर में उसके एंथर्स को लेना चाहेगा। ये कमाल की बात, परागण जिसको कहा जाता है। पौधों में भी होगा, पशुओं में भी होगा। देखा जाता है कि गाय, जिसको कहा गया कि गाय गर्भ हो गई है, तो उसमें वो परागण के लिए है, वो प्रकृति की व्यवस्था है, क्योंकि नया प्रोजनी बॉर्न करना है। तो नेचुरल इंसेमिनेशन के लिए उसकी, जिसको कहा जाता है, तो उसमें जा करके तब उसी अवस्था को पूरा करने के लिए पुरुष जो उसका विपरीत अपोजिट सजातीय होते हैं, तो वो उसके साथ में गर्भ धारण के लिए शुक्राणु देंगे, ये करेंगे, और एक व्यवस्था चल पड़ेगी नए प्रोजनी बर्न। लेकिन ये नेचुरल है, ये हर एक के साथ लागू होता है। जब तक से इसका मैग्नेटिज्म मांग नहीं किया, तब तक से पुरुष जो पक्ष है, जो नर पक्ष है, वो कोई हलचल नहीं करता। तो ये बीच वाले समूह क्या होता है कि ये फिर अपने तरफ से बिना माने मतलब का, देखिए समूह में इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जानवर भी सब साथ में, एक ब्रीडिंग सीजन आती है उसमें ही सिर्फ करते हैं। तो जिससे दुर्व्यसन आ गया, नशा का दुर्व्यसन, इसका दुर्व्यसन, तो कामुकता भी एक दुष्प्रवृत्ति में खरीद लिया, आदमी ने पैदा कर लिया, एक रोग पैदा कर लिया है कि चाहे उसकी मांग हो या ना हो, उसकी इच्छा हो या ना हो। अब पुरुष वर्ग में इसमें एक रोग पाल लिया भीतर से, जिसको कहते हैं कामुकता, सेक्सुअलिटी का आवेश। और उस आवेश को चार्ज कर लेना, तो वो कहाँ से लाया गया है रोग? मेंटली थॉट से लाया गया, सोचने का एक खास सिस्टम बनाया गया। जो अपने विपरीत लिंग के हैं, तो उसकी जो शरीर की बनावट है, उसको अपने ढंग की काल्पनिक तस्वीर बनाता है। इसमें मांस, मांस लता शब्द का प्रयोग किया इसमें गुरुदेव ने। तो वो किस तरीके से बनाएगा, है नहीं है तो भी अपने ढंग का वो बनाएगा, बना के तस्वीर, और खूब सुंदर आकर्षक और रोमांटिक सीन बना बना करके उसके साथ मन ही मन प्ले भी शुरू कर दिया। देखिए दिमाग के भीतर में जनरेटर अपने ढंग का कल्पना
कल्पना युग सिर्फ चल रहा है। इस रंगीन कल्पनाओं के चलते अब उसको चाहेगा कि इसको किसी तरीके से पूरा हो जाता है। इस पूरा होने के जो क्रम में एक ललक बन गई, और उसको बिहेवियर के लिए अब वैसा चाहता है कि एक ललक बने, एक उफान लाएगा उसमें। इस उफान को लाने के क्रम में चाहेगा कि चाहे कहीं से कहीं हमारे इस इच्छा की पूर्ति हो। खुद का जनरेटेड परिकल्पना साकार बनने जा रही है, और जैसे ही सोच बदली तो ब्रेन से तरह तरह के हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाए, और वो आकर के कल्पना करना हुआ, स्नायुओं में, नर्वस सिस्टम में जो है उत्तेजना शुरू, इतना जैसे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, मान लीजिए लिक्विड है, तो सोचने के मात्र से उनके जनन अंगों में स्पंदन शुरू हो जाता। सिर्फ थॉट, जैसे इस थॉट को ठीक उल्टा करके देखें तो एक सेकंड्स में तो पता नहीं चलता है कि कहाँ सेक्स गायब हो गया और कहाँ ये चला गया। सिर्फ मन के नोक पर प्राणों की गति चल रही है भीतर में इसमें। तो अच्छा, यदि नियंत्रण नहीं किया गया वो आकर के, तो अब नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो वो चाहेगा कि किसी तरीके से हमारे इस कामुकता के आवेश को शांत होने का, दिमाग में जो कल्पना है इस ढंग का बन जाए। और समाज की स्थिति ऐसी है नहीं कि जिस समाज में ऐसे लोग रहते हैं जहां पर इस तरीके के कोई खुली छूट ना हो, तो वहां पर तो अब देखिए, या तो पगला करके कुछ भी कर सकता है वो, या तो सारे उन्माद कहा जाता है। पागलपन तो नहीं है, पागलपन में तो आदमी का होश खत्म हो जाता है, अंड का बंड, कोई चोट लगे तो, या कोई बात दिमाग में, कोई सदमा लग गया दिमागी, तो पगला जाएगा। उस अवस्था में उसको दिमाग काम नहीं करेंगे। लेकिन ये पागलपन नहीं है, इसको पता चल रहा है कि सामने वाले का कैसे भोगना है, और उस आवाज में कुछ का कुछ कर सकता है, और उसको बॉडी पार्ट्स को केयर नहीं करेगा। एक 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 मिला हुआ था दृष्टांत हमको, एक ऐसा देखने को विजिबल, कि ये नशे में न, न्यूली मैरिड कपल था, सुंदर उसकी जोड़ी मिल गई, और यहीं पहाड़ी क्षेत्रों में, इधर पठारी क्षेत्रों में, उधर जो इलाके पड़ता है कार्यक्रमों के प्रवास में, वो बेचारे को हुआ क्या था, प्रॉब्लम उसके ये आ गई थी। हमको सिर्फ उसको आशीर्वाद देना क्या कहिए कि, या प्रेयर करिए कि वो पत्नी को, जिसकी जो अभी देखिए करीब 20 वर्ष की है उसकी पत्नी, और ये भी इसी तरीके का युवा हो, शादी हो गई है, सुंदर मिल गई जोड़ी उसकी, और उसकी कामुकता का जो बांध था अब तक से, कल्पना अब खत्म होने वाली है, अब मिल गया है भोग सामग्री को, भोग बुद्धि से देगा। और वो साहचर्य के क्रम में हुआ क्या कि वो साहचर्य क्रम में उसके होठों को चबा दिया, अब दांत गड़ा दिया होठ में, अब कोई, और उसकी संतति है, चाहे जब दोनों आराम से अपना इसका जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन अब ये आवेश उन्माद कहलाएगा। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि ये होठ है, ये दांत है, ये सब कर रहा है, लेकिन वो उन्माद में बदल गया, पागलपन का एक बैकग्राउंड आ गया इसमें। तो सूझ नहीं रहा क्या कर, दांत गड़ा दिया। अब हुआ क्या कि ये नशेड़ी था, ये पुरुष पक्ष था, ये था नशेड़ी, और उसमें दांत गड़ गया। अब इस वो सात्विक नेचर का उसके बॉडी, और इसके तामसिक नेचर का, तो उसके साथ एलर्जी रिएक्शन कर गया, और उसको कैंसर हो गया। और होठों में जो कैंसर हो गया, हमने अभी तक से चेहरे का कैंसर नहीं देखे थे, पहली बार वहां पर देखा कि चेहरे में कैंसर होता है तो कैसा हो जाता है। तो ले गए बेचारे, वो बहुत पीड़ित थे, पूरा धन घर परिवार, सेठ कहलाने वाला आदमी फुटपाथ का भिखारी बन करके रहा, इलाज में, ट्रीटमेंट में, देश भर का यहाँ से वहां दौड़ते दौड़ते सब बिक बाग करके, कहीं इलाज नहीं मिला। और वो खाट पर पड़े हुए, शरीर उसका सूख गया, और ओठ पूरा का पूरा, पूरे चेहरे में सिर्फ ओठ के सिवा कुछ नहीं था, ऊपर वाला इतना मोटा, नीचे वाला इतना मोटा, और कुछ नहीं, अब खा ही नहीं सकता है, शरीर हड्डियां बची हुई। और जब शरीर छोड़ना है तभी छोड़ना है। ये होता है सेक्सुअलिटी का, चाहे वैसे हो तो, या अपराध होता है, या खुद के द्वारा, खुद की कहीं पर आ गया, अपने ही सुंदर लाइफ स्टाइल के क्रम में आया, तो कितना डेंजरस होता है। और वो बेचारी मरे जल्दी, इसके लिए घर परिवार प्रेयर कर रहा था, हे भगवान मौत जल्दी आ जाए, हमें नहीं देखा जाता है दुख। तो चेहरा उधर था, हम सोचे कि नहीं देखेंगे ही कि कैंसर होता है कैसा, देखा तो हमें खुद भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है क्या। तो विद्रूप स्थिति था। तब क्या प्रेयर के सिवा क्या किया जा सकता है वहां पर। और कहिए इतना कम एज में ऐसा हो गया करने का, तो आग कामुकता
एक तो ये हो गई और सेल्फ जनरेटेड है, और दूसरी बात है कि वो आवेश बना, और आवेश उन्माद के स्तर में जब चला गया तो समझिए कि इसी अपराध को लेकर के जो समाज के बंधन टूटने को देखने को मिलता है। हो सकता है और भी तरह तरह के अपराध वृत्ति, और ये अब ये जो क्लाइमेक्स के जो सामाजिक गिरावट आएंगे, रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। जब पागलपन तक आ गया है तो सारे संबंध पवित्र सब बिल्कुल खत्म, वहां उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये है कि वो पेशेंट है, अब वो पेशेंट मेंटल बना कैसे, खुद का जनरेटर। तो स्कूली शिक्षा से लेकर के घर परिवार में गार्जियंस का भी ये दायित्व बनता है कि जब बच्चों का खास एज फैक्टर जा रहा हो, किशोरावस्था में जा रहे हैं, तो उनको ये आध्यात्मिक काम विज्ञान की शिक्षा दिया जाए। यानी कि अपने काम ऊर्जा को, अपने को करियर बनाने में नहीं, जब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो उसको रूपांतरण की शैली अपनाई जाएगी। और जैसा कि भारतीय ऋषियों ने किया है, मनाही तो कहीं है नहीं, लेकिन एक सिस्टम से सीक्वेंस से करेंगे तो तेजस्वी संतति भी होंगे, घर परिवार भी शानदार होगा, और जीवन को अत्यंत तृप्ति शांति भी मिलेगी। तो इसके शिक्षण बहुत ही जरूरी है। वाङ्मय नंबर 15 में सावित्री कुंडलिनी तंत्र में एक चैप्टर आता है 4, आध्यात्मिक काम विज्ञान पूरा। उसमें पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने पूरे एकदम पूरा कहा कि यह समय आ गया है कि जनसाधारण को भी अब इसके इस विज्ञान को समझाना बहुत जरूरी है कि काम ऊर्जा को अध्यात्म में, आत्मा को जानने में, पर्सनालिटी में बनाने में, जीवन को रचनात्मक कामों को विकास करने में लगाया जाए। जहां पॉजिटिव यूज किया जाता है तो उसको उस काम विज्ञान के साथ अध्यात्म लग जाएगा। जहां शरीर के में रोग, इन दिनों आप आश्चर्य करेंगे हम सब कि पाश्चात्य देशों में जो छूट मिला था स्वच्छंद यौनाचार की, जहां पर है समाज में, और लिबिडो और तरह तरह के ऐसे परमिसिव सोसाइटी, और इसको जो समर्थन करने वाले लोग थे, मिलियंस के संख्या में इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिजीज हो रहा है। मिलियंस जुआ लोगों का है, और उसके प्रजनन अंगों में अब इरेक्टाइल नहीं हो पा रहे, डिसफंक्शन हो रहा है। और एक नहीं, अब इसके लिए चिकित्सक लोग काफी अब पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि काफी मेंटली उसको हम लोग डिस्टर्ब कर दिया गया है किसी न किसी ढंग से। और अल्कोहल का प्रभाव तो सबसे अधिक पड़ता है इसमें। तो किसी न किसी तरीके से खान पान रहन सहन इसको चेंज करना ही पड़ेंगे, लाचारी है, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आग लग गया है जब सब जगह, और ये जो है जो कि खुद का जनरेटेड है मेंटली, तो मेंटल डिसऑर्डर को हटाने के लिए जो गुरुदेव ने जो गायत्री महाविज्ञान में तीसरा वाला पार्ट है प्रैक्टिकल, तो सिर्फ 19 प्रैक्टिकल्स बताया, पांचों बॉडी को रिफाइंड और गुड यूज कर लिया जाए तो इसी शरीर में स्वर्ग का आनंद आएगा, और हर व्यक्ति चलता फिरता देवता बनेगा। उसी में ये सब बातें हैं, तन्मात्राएं साधना रखी गई है कि रूप का, रस का, गंध का, शब्द का यथार्थता जाना जाए, और इसके बीच में रम रहते हुए भी इससे जीवन को सुखमय बनाते हुए हम आत्मिक विकास की जर्नी को न रोकें। तो विज्ञान में कोर्स में फिर बात आती है कि अपने प्रेम स्नेह आत्मीयता को इकोलॉजी से जोड़ा जाए और विराट किया जाए। कॉन्सेंट्रिक किसी खास मैटर, खास विषय तक क्यों सीमित रखें, उसको हम बियॉन्ड स्पेस दें, जगह दें, और आनंद को और गुणोत्तर। तो ये क्रम बनाया गया था। इस क्रम से लिखे हैं कि बालक भी, बूढ़ा भी, जवान भी, ये सब अपने जीवन को शानदार बनाएंगे, धन्य भी करेंगे, और कहीं भी अतृप्ति नहीं रहेगी। तो हर चीज का एक साइंस होता है, ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, उसको खुद भी पढ़ने की जरूरत है, और हर कोई पढ़े। सभी जो खास करके जो ये हैं टीनेजर्स या कॉलेज के जो छात्र छात्रा है, उनको ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेक्स, ये जो गुरुदेव ये एक साहित्य है, विशुद्ध वैज्ञानिक है, इसको पढ़ने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये होगा, अच्छा, गायत्री तंत्र महाविज्ञान में लिखा वॉल्यूमिनस है, उसमें तरीका बताया गया है कि अपने काम ऊर्जा को कैसे रूपांतरित कर दें, अपने ओजस बढ़ाने में, शरीर को फिजिकली फिट रखने में। और दूसरा एक बात है कि ये मेंटल स्टेट, प्राणिक एनर्जी से लबारेज, थोड़ा सा भी इसमें एक एक बूंद में इतना ताकत है। मैंने उसको देखा, एक एक बूंद में इतनी ताकत है कि कुछ से कुछ चमत्कार ला सकता है। और यदि आत्म साक्षात्कार चाहिए तो एक एक ड्रॉप को इस बड़ी सिस्टम में घुमाना पड़ता है। और इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए, जिन्होंने चाहे मैरिड लाइफ हो तो लगता है कि पूरी छूट मिल गई है, अपने ढंग का अपने शरीर के जीवन रस को निकाल कर जितना खंगाल कर बाहर फेंक दे,
सब अस्पताल में 2 साल के भीतर में दौड़ते नजर आएंगे, दोनों खोखले हो गए। तो ये खुद का उत्पन्न किया हुआ मेंटल आवेश है, वो खुद की परिकल्पना है। यदि उसी को रूप में देखा जाए कि अपने साथी के प्रति हम ड्यू रिस्पेक्ट का भाव रखें, तो कोई भी वैसा व्यवहार नहीं करेगा जो अपने आप को टॉर्चर फील करे, और दोनों को दोनों जीवन शानदार बनते रहेंगे। तो इसके लिए एक शानदार प्रक्रिया थी, आनंद उल्लास हंसमुख हंसोड़, हंसती हंसाती हल्की फुल्की जिंदगी वो सार्थक है। तो इसके रूपांतरण के तकनीक कुंडलिनी जागरण के प्रयोग में पहले ही खंड में है, गायत्री महाविज्ञान का पहला खंड में देखिए, उसी में कुंडलिनी जागरण। हम लोग जो महापुरुष लोग लिख देते हैं, ऋषि लोग एक पूंजी दे देते हैं, चाबी भी दे दिया कि इसको ये कर। तो उस समय की मांग थी ना, समय की मांग है कि अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अपने काम ऊर्जा को, जो कि प्रकृति का प्रवाह है। अच्छा, इसमें पूज्य गुरुदेव एक और भी इसमें दिखा रहे, 5 मिनट टाइम है, देखिए उसमें कि इसका, इसमें बड़ी भूमिका सेक्सुअलिटी लाने में और आवेश लाने में ये साहित्यों की भी है। साहित्य उस तरह के मिलना शुरू हो गए, और मोबाइल की जो सुविधा मिल गई, एंड्रॉइड्स है, मोबाइल है, ये सब तरीके के आईफोन जो चल गए या और भी जितना है, उसमें ऐसे ऐसे साइट्स आने लगे, पोर्नोग्राफी के और पोर्न साइट्स इतने कि लाखों उसमें। अब हर जगह लगता है कि वही वही है। तो जो अनमिच्योर्ड माइंड है जिन बच्चों का, कोमल मस्तिष्क है, सारे कबीरदास तो नहीं है और ये सारे बुद्धिस्ट तो नहीं बन गए। तो जो अनमिच्योर्ड माइंड है उसको यथार्थ रूप में ले लेगा, और उसको पाने के लिए वो सारा जो जीवन का स्वत्व है, कहाँ पढ़ाई कहाँ लिखाई, अच्छे काम छोड़ करके भी, चाहे तरुण हो, युवा हो, वयस्क हो या प्रौढ़ हो, और उसमें जिसमें भी लग गया तो वो अब वही दिमाग, वही तस्वीर एक जुनून बनकर उठते फिरते चलते बैठते एक नशा की तरह वो बन गया। तो इसलिए दोनों तरफ से हमें प्रयास करने पड़ेंगे। एक तो यह है कि कोई दृश्य यदि आ गया तो दूसरों पर अपना नियंत्रण अधिकार तो है नहीं कि आप हमारे चलते आप ऐसा पहनते ऐसा करते हैं तो हम पगला जाते हैं, तो अब तुम मत पगलाओ, इसके लिए हम क्या करें। तो अब एक है कि दुधारी तलवार, कभी प्रज्ञा युग आने वाला है, तो अभी कलयुग में हमें एक काम करना पड़ता है कि प्रशिक्षण, दुधारी परीक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। एक तो खुद के द्वारा इस तरीके के अवसर, दूसरा पेशेंट है तो हम अपने आप को कैसे वैसा अवसर ना दें। दूसरा एक प्रयास किया जाए कि यदि दृश्य दिख गया तो खोलते हैं साइट, जाने अनजाने में आ जाता है। अब न्यूज सुन रहे हैं, अब बीच में आ जाता है ब्रेक, और ब्रेक आ गया तो उसमें प्रचार क्रम में भी ढेर सारे मिल गए। लाचारी में अगला सुनना है तो 10 मिनट 5 मिनट आना ही है, इतना हो बढ़िया प्रचार है क्रम में, उसमें कहीं ना कहीं फोटो पोस्टर ऐसा दिमाग में आ गया। तो दोनों ट्रेनिंग दिया जाए। एक तो कि यदि ऐसा आंखों से दृश्य आ जाए, ऐसी ध्वनियां, वैसे संगीत, वैसे आवाजें सुनाई पड़ रही हो, या म्यूजिकल ऐसा रहा हो सैक्सोफोन जैसे, तो एक प्रयास किया जाए कि इसका हम रूपांतरण कैसे कर दें, इस ऊर्जा का रूपांतरण हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव में कर डालें। तो इसको, ये सबसे अधिक जरूरी है इन दिनों प्रशिक्षण का, कि काम ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कर दिया जाए। डाउन फ्लो ले जा रहा था, इस ध्वनि में, इस साउंड में पॉजिटिव अर्थ कैसे निकाले, क्विक क्विक आना हुआ और तुरंत बदलना। इसी को ब्रह्मास्त्र चलाना कहते हैं। ये अल्फा स्टेट, ब्रेन का जो अल्फा स्टेट होता है, वो आने वाले सारे घातक रेडिएशंस को, तरंगों को काट देगा, कितना हो को विचार आ रहा हो। क्योंकि सामने वाले का दृश्य, सामने वाले की आवाज है, सामने वाले की जो अपने हाथ गंध है, सुगंध है, तस्वीर है, दृश्य, वो सिर्फ आभा मंडल के माध्यम से ब्रेन में आएंगे, उसके रेजनेंस बनाएंगे। और आभा मंडल को हम व्हाइट बना लेते हैं, ग्लेजी बना लें, तो अल्फा स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके के विचारों को जो एनर्जी रूपांतरित करके और अपने मन को बना ले, सात्विकता में बदल के रख दे, आत्मिकी में बदल दे, इसको अल्फा सहज समाधि इसको कहा जाता है। तो ये खुद के द्वारा इसमें गायत्री साइंस की भूमिका बहुत ही बढ़िया है। इसके कवि ऋषि हुए हैं, मौदगल्य ऋषि का नाम हम लोग इसमें पढ़े होंगे गायत्री उपनिषद में, उसी में देखिए मौदगल्य ने मैत्रेय गालो से कहा, और उसमें इन्होंने एक साफ बात बताई थी कि उद्दालक ऋषि थे, मदगल, ये सब जो काम विज्ञान है इसमें बिल्कुल ही एक मजे हुए वैज्ञानिक थे। तो बादशाह जैसे लोग भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बैचलर रहे, अब अनमेरिड रहते हुए भी इस साइंस को कितना समझा दिया। क्योंकि केमिस्ट्री केमिस्ट्री, उन्होंने सृष्टि के रहस्यों को देखना शुरू किया, सिर्फ दूसरों के एग्जाम्पल्स को देख करके किस अवस्था में कैसे क्या करता है वो देखिए। सब बड़े बड़े साइंटिस्ट कितना बड़ा उसके साइंस को बता दिए।
उससे आत्मिक विकास कैसे करें। तो ये इसमें बात रखी जाती है कि हम अपने को शानदार बनाना बहुत जरूरी है। तो कैसे उसको एक्टिवेट किया जाए, जगाया जाए, कौन प्राणायाम किया जाए। जैसे मान लीजिए कि सनक है, वो हेलुसिनेशन बन गया, भ्रम आ गया, तो उसको हम अनुलोम विलोम से ठीक कर सकते हैं। या फिर जाकर के जैसे मान लीजिए कि अपराध वृत्ति तक आ गया, इतना घुस गया है उसमें फॉर्निक्स में, तो उसमें हम ईड़ा चालन कर सकते हैं। या राइट टू राइट सूर्य भेदन का एक क्रम किया जाए तो भी क्लीन कर देता है। सूर्य भेदन केवल राइट से लेकर लेफ्ट छोड़ने को ही नहीं कहते, जैसे ही उसमें करके उस गलाने की प्रक्रिया, दोनों तरीका होता है। या तो राइट से लेकर के इधर छोड़ना, तो उसमें दोहरा लाभ मिल जाएगा, वो तो क्लीन होगा ही, साथ ही साथ में हाइपोथैलेमस भी क्लीन हो जाएगा और अवसाद भी खत्म हो जाएगा। तो ब्रेन के डिसऑर्डर है, तो इन प्राणायामों का सिंपल सिंपल प्राणायाम दिया है, सूर्य भेदन दे दिया है इसमें कि आदमी के भीतर में जो ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन की बीमारियां अधिक हो रही है, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन, बेचैनी, ये सबसे अधिक ही कमाल को हो रहा है। क्योंकि आदमी इमोशनल है, तो तिल का ताड़ बना करके मुझसे नहीं होगा, सब आलसी प्रमादी बनते जा रहे। तो सूर्य भेदन प्राणायाम इन्होंने दिया, जो समय की मांग थी ऐसे खोजा, यानी योग विज्ञान को आचार्य श्री की नई देन कह सकते हैं। प्राणाकर्षण, सेल्फ प्राणिक हीलिंग कर लो अपने भीतर किसी भी पार्ट में। ये सब नहीं थे पहले कर्म का करने का, इस पर कोई बहुत अधिक बल किसी ने नहीं दिया था कि कैसे अपने को सेल्फ प्राणिक हीलिंग किया जाता है, भीतर से भीतर कैसे उसको रूपांतरित करते हैं। तो इसका भी हमें यदि हम लोग उस पर यदि ध्यान दें, उस पुस्तक में सब लिखे हैं चिकित्सा उपचार के विभिन्न आयाम, कि प्राण चिकित्सा खुद कैसे किया जाए, नेचर के साथ कैसे लिया जाए, सूर्य चिकित्सा, विविध आयाम अपने आप को नियंत्रित करने का। और गायत्री महाभियान के पहले अध्याय में है कि अपने आप को, काम ऊर्जा को, तो उम्र के साथ बढ़ेगा ही। हम अपने आप को, इंद्रियों को पुष्ट करने में एक, तन्मात्राओं पर विजय करने में दो। स्वादिष्ठान चक्र तन्मात्राओं पर विजय करता है, मूलाधार चक्र कर्मेंद्रियों पर अपना कमांड कर लेगा और बॉडी को बिल्कुल बोझ से भर देता है। इसी तरीके से जो अपना मणिपुर चक्र है, दो काम करता है, पाचन सिस्टम को तो ठीक रहेगा, दूसरा बड़ा काम करता है कि ज्ञानेंद्रियां पर, ये ही यहाँ की ऊर्जा ज्ञानेंद्रियों पर कमांड कर लेता है। ये जो होता है अनाहत चक्र, तो यहाँ पर यदि ऊर्जा को ले जाए, अपने सेक्स एनर्जी को, काम ऊर्जा को, तो ये क्या कर लेता है कि सबसे बड़ा काम करता है कि दसों प्राण है और उनका ये जो पॉइंट है, इस पर अपना कमांड कर, दसों प्राण पर अपना कमांड कर लेगा। और विशुद्धि चक्र की ऊर्जा ले जाए तो काम ऊर्जा का उन्नयन करते हैं, आध्यात्मिक काम विज्ञान, यानी इस सेक्स एनर्जी को अपने जीवन को धन्य बनाने में लगा दिया जाए और धरती को स्वर्ग बनाने में। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो महत्व है, उस पर अपना कमांड ले लेगा। ऊपर चलेगा तो फिर कहना ही नहीं, जहां पहुंचे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो पूरे न्यूरो पर अपना कमांड आ जाता है पूरा। चाहे जब चाहे शरीर के भीतर से डोपामाइन निकालने, एसिटाइल कोलिन निकालने, या एंडोर्फिन्स निकालने, पेन किलर का अपने भीतर से अथाह निकाल सकता है। तो ये सब साइंस से पढ़ने पढ़ाने की, उसमें एक जगह लिखा है कि अगले दिनों यूनिवर्सिटियों में इसके सिलेबस बनाए जाएंगे और रखे जाएंगे, क्योंकि यह विद्युत वैज्ञानिक प्रक्रिया। ठीक है, हम तो यहाँ पर विराम देते हैं। नितिन जी, अमन जी जो हैं, आप लोगों को प्रणाम। तो प्रश्नोत्तरी क्रम में हम आवे और इस चैप्टर से जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो हम लोग कर सकते जी। बाबू जी, योगेश जी का आया है प्रश्न, और भैया पूछते हैं कि बाबू जी प्रणाम, मन को शक्ति कौन देता है, कृपया स्पष्ट करें। हैं। जी, मन के ऊपर है विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश की आत्मा है विज्ञानमय कोश, तो विज्ञानमय कोश मन को देता है, यानी बुद्धि, विज्ञानमय कोश सद्बुद्धि को कहते हैं। तो बुद्धि वाला, मान लीजिए सद्बुद्धि के लेयर में ना गए, तो पदार्थात्मक ही बुद्धि है। तो क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन फाइल देगा जब मन वाले ऑफिस में। तो अब ये प्लानिंग बनाएगा कि कैसे उसको लें और इंद्रियों को कैसे हम हैंडल करें। तो ये सब अलग अलग ऑफिसेज हैं, भीतर में ही 5 मंजिला ऑफिस है। तो नीचे वाले को कमांड ऊपर वाला बॉस करेगा, और वो बॉस से फाइल दे करके नीचे वाले का। मन कभी भी सही गलत डिसीजन नहीं लेता, वो डिसाइडेड फाइल को आगे की तरफ करेगा। और डिसाइडेड फाइल कहाँ से आ गया है, विज्ञान में क्वेश्चन में से आया। तो उसको भी क्लीन करने की जरूरत पड़ती है कि डिसाइड लिए तो दूरगामी डिसाइड लिए कि नहीं, दूरगामी फैसला यदि ले लिया गया है, ऐसा प्लानिंग बनाना, तो उसको विवेक कहते हैं, जिसमें दूरदर्शिता जुड़ी है। तो उस पर बुद्धि कमांड करता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, तो जो उसको है तो बुद्धि। और बुद्धि को कौन कमांड करेगा, कौन गई सही गलत, प्राण तत्व कमांड कर। और प्राणों को गति कौन देगा, आत्मने से प्राणो जाते।
हर एक ऊपर एक एक बॉस वाला लेयर है। बॉस का लेयर माने चेतना की रिफाइंड स्टेट, वो डलस्ट फॉर्म को वो हैंडल करता है। आत्मा भी एक आकाश के रूप में है, और उसके भीतर वो आत्मा को भी कोई गाइड कर रहा है, बल दे रहा है, जिसको कहते हैं ब्रह्म शब्द कहा गया, जो सबसे बड़ा हो, या फिर परमात्मा शब्द का है, या उसको जो भी हम नाम दें उसको रखा गया, सबसे सुप्रीमो चेतना का रिफाइंड स्टेट था। तो हर लेयर को उससे थोड़ा रिफाइंड स्टेट वाला, एंटी जिसको कहते हैं एटम, एंटी एटम, तो हर चीज में ऐसी रहती है, उसके बैकग्राउंड वाला पिछला वाला, तो उसको हिम्मत देता है जी। जी जी। जी बाबूजी, अगला प्रश्न जयशंकर मिश्रा जी का है। वो पूछते हैं कि बाबूजी प्रणाम, विचारों को अपनी इच्छा से के अनुसार कैसे चुने? देखिए, पहले तो अपनी इच्छा को ही देखना पड़ेगा कि हमारी इच्छा, कामनाएं हैं, वो कामनाएं किस वैरायटी की। तो कामनाएं तो मन है बैठे हुए हैं तो बुलबुले की तरह, बात जैसे बच्चे साबुन का घोल लेकर छत पर चढ़ के बुलबुला निकालते हैं। तो जब तक से हम लोग जगे रहेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में बुलबुले निकलते रहते हैं। तो अब सारी बुलबुलों को तो कामनाओं को पूरा किया नहीं जा सकता। वो अंडे बंडे से चिली की तरह कुछ कुछ पूछा भी जाता है, भाई साहब क्या सोच रहे हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। हो ही नहीं सकता कि जग नहीं सोच रहा। कहने में लाज लगता है कि ऐसा कहेंगे तो कहेंगे 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 तो कहेंगे कि ओ बैठ, यही सब सोचते रहते हैं, अल्ले बल्लू अल्ले बल्ले लफंदड़ी। अब इसमें रह गया, लेकिन कुछ ना कुछ सोचेगा ही। अब रह गया कि इन कामनाओं में कटिंग बटिंग है ना, काट छाट, कौन धरातल की है, कौन पूरा किया जा सकता है, कौन सिर्फ मनोरंजन के लिए आ रहे हैं। तो जो फ्रूटफुल है, लग रहा हो कि ये कामनाएं ऐसी है, ये इच्छाएं ऐसी हैं जिससे कि आवश्यक है, तो उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाएंगे, करेंगे तो बेटर चीज है। ऐसी कामनाओं को अच्छा, और भी थोड़ी सी बेटर विकसित कामनाएं हो गई है, अपग्रेडेशन का, आत्म विकास, धरती को शानदार बनाने वाली, तो उसको शुभ कामना कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो शुभ कामनाएं मोक्ष दिलाती हैं। कामनाएं बंधन में भी डालेंगी और कामनाएं मोक्ष में भी ले आएंगी। अहंकार बंधन में भी डालेगा, अहंकार मोक्ष भी दिलाएगा। वो सिर्फ डायरेक्शन निर्भर करता है कि किस डायरेक्शन का लिया जा रहा है। पदार्थवादी है तो बंधन में डालेगा, आत्मवादी है, आध्यात्मिक है तो मोक्ष दिलाएगा। वो तो गति प्राण की दोनों तरफ में है। तो गायत्री साइंस में सिर्फ अपग्रेडेड मूवमेंट को सन्मार्ग की तरफ ले चले, यानी कि जिस डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेंटर आत्मिक की तरफ जाने वाली यात्रा है, उसको सिर्फ प्रणाम किया गया। तो पदार्थवादी कामनाएं उतना ही हो जितना कि बेसिक नीड हो, जो आवश्यक हो। एक जगह तो पाया कि आचार्य श्री लिखते हैं कि पेट भरने की व्यवस्था हो जाए किसी को भी, तो समझो कि सारा दिन, सारा समय, सारा श्रम आत्मिकी को विकास में लगाना चाहिए, सब कुछ झोंक देना चाहिए अपने आप को। तो अब ये रह गए कि ये कामनाएं मोक्षदायी कामनाएं थी। अब जैसे जैसे आत्मिक विकास होगा तो आदमी का कार्य से रचनात्मक काम भी है। ऐसा नहीं कि आत्मिक विकास हो गया तो आत्मा आत्मा कर रहा है किनारे बैठकर, वो और भी संसार वालों के लिए उपयोगी हो जाता है। ऋषि लोग अपने लिए क्या चाहिए, जो भी खोजा है विश्व के लिए दिया है, और कर रहे हैं। व्यास ने देखिए सृजन कर दिया साहित्यों का, पतंजल ने अपने लिए क्या किया, आपके लिए भी सूत्र हम सबके लिए दे दिया, अष्टांग योग दे दिया। और उसके तरीके से घूम घूम करके भी भरद्वाज ऋषि देखिए आत्मिकी स्पेस साइंस का बड़ा साइंटिस्ट, और प्रयागराज में जाकर के एक महीना ये कुंभ मेला लगता, ये मकर संक्रांति, एक माह का वो एक एक माह का सत्र चलाया करते। तो कोई जाकर दक्षिण भारत में भी कुछ जाकर के वो चलाए थे। वो उसमें और भी देखिए ये थे ना अगस्त ऋषि, वो भी समुद्र के किनारे उधर अपना लेकर के उधर अपनी, तो घूम घूम करके माइग्रेटेड होकर के विकास का काम करते थे, जब उनकी चेतना डेवलप्ड हो गई थी। तो हम भी कम से कम आत्मिकी की तरफ उसको मोड़ सकते हैं। तो ये बात है कि उसमें से देखें, ठीक है दिमाग में बुझ उठ रहा है तो किसको छोड़े, किसको पकड़े, किसको थोड़ा सा उसको करना पड़ता है कि जो काम लायक है उसी को हम स्वरूप दें, जिसको पूरा कर सकते हैं। शेख चिली की सपना तो कभी नहीं पूरा होगा, कितना देखा था अभी सीरियल में कि शेख चिली से सोच रहा है, तो वो दिक्कत है बात जी। सपना देखने की छूट है, लेकिन वैसा ही देखें जिसको पूरा कर सकते हैं। जी बाबूजी, तो बाबूजी इससे जो विचार जो हैं तो वो हमारे जो अपने अनुसार आ सकेंगे, मतलब अगर हम जो है स्वार्थ भाव से परमार्थ भाव की तरफ जाएंगे तो ऐसा समझा जा सकता है।
अब ये तभी आएंगे ना जैसे आत्मा के जो करीब वाला लेयर है, होता है ना कि मंत्री, राजा कैसे मंत्री है, तो अंतःकरण जिसको कहा जाए, अंतःकरण, अंतः वस्त्र होता है ना कि जो सबसे भीतर वाला चिपका हुआ शरीर से जो वस्त्र है, तो इसी तरीके से आत्मा पर जो सबसे करीबी चिपका वाला बॉडी है उसको अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, अति मानस कोई कह दिया, या सुपर कॉन्शियस किसी ने कह दिया, या पर्सनालिटी कह दिया विज्ञान की भाषा में, तो उसको चेंज करेंगे तो उसके सारे व्यवहार फिर चेंज होने लगेंगे। तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, वो वाला। तो जो सबसे करीब, क्योंकि आत्मा उसी को मदद लेगा, उसी को करण कहते हैं। उसका नहीं होता है कि हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं या स्पेशल सेक्रेटरी है, वो रात दिन उसके साथ में रहेगा अकबर बीरबल की तरह, क्यू यू की दोस्ती होती है जीवात्मा परमात्मा वाला। तो वो वाला यदि हो शानदार तो ऐसे इधर लाभ लेता है। तो उसके हमें जरूरत पड़ती है कि विज्ञान में कुछ पर अधिक काम किया जाए। जी जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। अगला प्रश्न प्रभातनी दीदी का है। दीदी पूछती हैं कि गर्भवती माता की डिप्रेशन कैसे दूर किया जाए। देखिए, गर्भवती माताओं के लिए इसमें एक बात है कि जब गर्भ पुंसवन संस्कार कराया गया तो उसमें जो टर्म कंडीशन बताए गए हैं, जो शपथ ली गई है, सिर्फ उन 3 शपथों का हम ध्यान दें बराबर। एक तो उसमें रखा गया है तत् उसमें कि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तनासुव, यानी कि जैसे ही हम लोग प्रतिदिन हम सूर्य उपासना करेंगे, देखिए, तो सूर्य उपासना करेंगे हम प्रतिदिन, तो सूर्यांशी बच्चे पैदा होंगे शरीर के भीतर में। सूर्य जैसे शकुंतला ने 1-1 घंटा गायत्री मंत्र का जप करती थी और सविता के तेज का ध्यान करती थी, वो सारे एक साथ, देखिए, भरत उत्पन्न हुआ और हुए जिसके नाम पर आज देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये हुआ करता है कि वो जिस तरीके का मेडिटेशन क्रम चल रहा है, तो कौन सा तेज धारण करें, एक तो ये काम करना पड़ेगा, कंपलसरी है ये कि हम जैसा, क्योंकि बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो उनका शरीर भी बनता है। एक तो डाइट का ध्यान देना होता है, स्वस्थम प्रसन्नम कर्तुम यतिष्य, स्वस्थ और प्रसन्न, तो हेल्थ का ध्यान देना होता है गर्भिणी माताओं को। गाय के दूध का, देसी गाय का, और मिल्क जितना बढ़िया उसे दूध का सेवन करेंगे तो बच्चे का शरीर बन रहा है। आपके बॉडी के अधिक अधिक भोजन की जरूरत पड़ती है, एनर्जेटिक, और वो ताकि उसी भोजन के हिस्से में शेयर ले रहा है कोई गर्भ पला हुआ बालक, इसी भोजन का शेयर होल्डर ले रहा है। तो उसको, उसके लिए हमें खान पान सात्विक रखना पड़ेगा। जहां तमोगुणी दे दिए तो अपने वाला दिमाग का भाव जाएगा ये, और मन ही मन जिससे मान लीजिए कुछ आ रहे हैं, सोच रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका जरूर ध्यान किया करें कि उसके लिए हम खा रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो प्राणमय कोश विकसित हो जाएगा सूर्य उपासना से, मनोमय कोश विकसित हो जाएगा। अध्ययन से स्टडी करें। लड़के को बनाना है विज्ञान में तेज, तो विज्ञान में अपने भी पढ़ने में रुचि ले, क्योंकि उसका माइंड बनते रहता है, न्यूरॉन्स डेवलप होते रहते हैं 6वें महीने वाले क्रम में, बहुत तेजी से विकसित होता है वो सब। और ये राव तो शुरू से ही उसके बॉडी पार्ट्स विकसित हो रहे हैं। तो अभी उसमें रह गया कि जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे ही दिमाग बनते रहेगा। राजनीति में आगे बढ़ाना है तो अच्छे राजनीति करने वाले गोखले जैसे, लोकमान्य तिलक जैसे, इन लोगों का लिटरेचर पढ़े कैसे क्या की, तो उस फील्ड में भी शानदार बनेगा। वीरता हो, बहादुरी हो, ये करने का तो वो अपने ऊपर ले सकते हैं। संगीत में तो संगीत में रुचि लें, अपने ऊपर है कि किस फील्ड में कैसे हम माइंड उसको दे रहे हैं। कंप्यूटर दे सकते हैं सिर्फ, आत्मा को तो जन्मा नहीं सकते, क्योंकि न जायते मृत्यु का, कभी मरा ही नहीं न कभी जन्म लेता है। तो अब उसके लिए एक माहौल पैदा कर सकते हैं, एक बॉडी सिस्टम दे सकते हैं, मकान इस खोल में, तो वो उसके लायक होगा तो अच्छी आत्माएं के चुंबकत्व से उसमें आएंगे और आकर के उसका अपना इस्तेमाल करने शुरू करेंगे। तो एक बॉडी सिस्टम दिया जाता है, अपने डीएनए दिए जाते हैं, अपने संस्कार दिए जाते हैं, ये भर सकते हैं उसमें। डिप्रेशन में अपना बने रहेंगे नहीं, तो डिप्रेशन में बनेंगे तो डिप्रेशन माइंडेड जन्म से ही लेगा, दबु स्वभाव का, दबु प्रकृति का। और देखिए, इतनी शकुंतला ने अपना दिया था कि वो इतना वीरता के संस्कार भरे थे कि स्वावलंबन, अकेले नहीं जाएंगे कन्विंस के यहाँ, और दूसरे का पराया हम खाएंगे, सेल्फ नहीं रहेंगे, तो अब दबु प्रकृति के बच्चे पैदा हो। तो ये हुआ करता है कि अपने को बोल्डनेस बनाए रखें, अपने आप का स्टडी किया करें, और घर में बड़ों को चरण स्पर्श और रिस्पेक्ट ड्यू देते रहेंगे तो वो आज्ञाकारी बच्चा होगा। निश्चित मानिए कि आज्ञाकारी बच्चे होंगे। तो वो मानते हैं प्रेयर का, उपासना आप कर रहे हो तो उसका कॉस्मिक बॉडी डेवलप्ड होता है, और खुशहाल रहे, प्रसन्नाम कर्तुम यति से। घर में सासू जी को भी चाहिए और पति को भी कोई ऐसा माहौल पैदा ना करे कि वो टेंशन में रहे। अब खींचे, चिड़चिड़ा दिमाग का होगा
तो बच्चे भी घर में चिड़चिड़े दिमाग बन रहे हैं उसके। तो उसमें भले बहू से नहीं बन रहा है, सास बहू से, लेकिन अपना नाती तो अपना रहा है। तो उसके लिए हमें तो उतने 9 महीना बिल्कुल तो हमको पसंद रखना पड़ेगा हर हालत में। नहीं तो आ जाएगा, आज्ञाकारी फिर ना निकलेगा, चिड़चिड़े दिमाग होगा। दादी माँ कहेंगे, दादाजी कहेंगे, लाओ तो बेटा ये कर, दादा लाओ जी। वो हर महीना करेगा कि बैठ के खाली पाए पुई करते हैं, चल देगा उधर खेलने, आप भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि चिड़चिड़े माइंड का किसने बनाया? गर्भ में जब था तो जो गर्भवती महिला थी, इसको ऐसा माहौल दिया गया। इसलिए पूरे परिवार के लोगों को हाथ में अक्षर दिया जाता है कि आपका भी ड्यूटी है कि स्वस्थ हम उसके हेल्थ का ध्यान रखें, और प्रसन्न नाम मेंटली डिस्टर्ब न कर उतने समय तक, क्योंकि किसी का ऑपरेशन चल रहा है, किसी की तैयारी हो रही है भीतर में ना, एक गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। 9 महीने का जो टाइम है उसको कहते हैं परिपाक अवधा। कोई शिशु राष्ट्र का जन्म लेने वाला है, ऐसा नहीं केवल अपना है। और बेरोजगार ऐसा निकल गया, वो तो समाज को कल डिस्टर्ब करेगा। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हम पैदा करने जा रहे हो तो कितना अपने को तैयारी करना पड़ता है, ये समझा जाए। छोटा मोटा काम नहीं है प्रोजनी बॉर्न करना। तो उसमें ध्यान देना होता है, और हर हाल मस्त रहिए, बस हर हाल खुशहाल रहिए, तो बच्चे भी खुशहाल होंगे। खुशहाल रहने के लिए आपका जो भी हो बन सकता हो, प्रसन्न मन वाले, शायद प्रसन्न मन वाले दृश्य प्रसन्न मन का, तो वो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। गुड, ओके। तो इन्हीं बातों का ध्यान उसी में दिया गया है। एक तो नियमित उपासना, खान पान का ध्यान, प्राणिक एनर्जी के लिए अपना वो प्राणायाम, प्रकर्षण या मेडिटेशन, और स्वाध्याय करते रहेंगे तो उसके पांचों शरीर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है गर्भ के भीतर में। जी। पुरुषोत्तम मोड जी का है। भैया पूछते हैं कि आत्मिकी विकास के लिए पहला हम्म। और आखिरी कदम क्या होना चाहिए? आत्मिकी विकास के लिए पहला कदम हो कि शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, अपने को गुड हेल्थ। क्योंकि आत्मा का फल केवल आत्मा, आत्मा नहीं जैसा कोई चीज नहीं है, और उसके कवर है, आत्मा के आवरण भी है, लेयर। फल ले आओ तो खाली गुद्दा थोड़े लगेगा, छिलका उलका साथ में लाएगा, पूरा मिला करके एज होल फ्रूट का लाएगा। तो आत्मिकी में फिजिकल बॉडी से शुरू होता है, देह से, शरीर से, शरीर उसके भीतर में गुद्दा है, मन, मन वाला, तब उधर एक आत्मा वाला लेयर आएगा। तो शुरुआती दौर है कि खान पान रहन सहन के सिद्धांत को पालन किया जाए, ये शुरुआत है आत्मिकी के। अपने रूटीन को ठीक किया जाए, कई बजे जगना है, कई बजे उठना है, योगा करते हैं कि नहीं करते हैं, और भोजन अपने बॉडी के लायक करते हैं कि नहीं, ड्यूटी फुलनेस है कि नहीं, अपनी ड्यूटी 8 घंटा कर रहे हैं कि नहीं, स्टडी है तो 8 घंटा स्टडी करें, किसान है तो 8 घंटा खेतों के बारे में सोचे, गृहिणी है तो 8 घंटा कम से कम जरूर करे कि घर को और कैसे शानदार बनाया जाए, नेता है तो 8 घंटा प्रजा के हित में बराबर कुछ ना कुछ दरेगा, बैठ कर एक जगह ना पड़े रहे। तो हर कोई को अपना होता है, बस ये है। साधा एक रिसर्च स्कॉलर है तो टाइम लेता है, तो उसके लिए इसको कहते हैं ड्यूटीफुलनेस। और माइंड फ्रेश रहे तो रिक्रिएशन भी, मनोरंजन भी उसके साथ जोड़ना पड़ता है, लाइफ स्टाइल को ठीक करें। सोए तो मीठी नींद आवे, दिन भर का अपना का मूल्यांकन करें। तो लाइफ स्टाइल को पहले ठीक किया जाता है, आहार संयम शुरू किया जाता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस सबके लिए जरूरी है, चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, घर से भागा हुआ कोई गया है, या खोज में गया है, शांति खोज में, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, बैरागी हो, या गृह में घर में अपने रात दिन पड़ा हुआ पचड़े में ड्यूटी बिजी लाइफ वाला, गुड हेल्थ रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो गुड हेल्थ पहला वाला। गुड एनर्जी लेवल हो, उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाए। अब तीसरा है कि गुड मेंटल स्टेट हो, स्किल डेवलपमेंट किया जाए। चौथा है कि गुड इमोशन हो, इक्यू लेवल, अपना इमोशन केवल थोड़े से दायरे में ना हो, थोड़ा सा और भी सुलझा हुआ और विराट हो, नेचर से भी जुड़ा हुआ। तो उसको वैज्ञानिक कहा जाता है, आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है, थोड़ा सा रेंज वाला हो, इक्यू लेवल भी बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ जब बात आएगी तब फिर आपने एक है आनंदमय कोष का, कि हम केवल पदार्थों के आनंद लेते हैं कि पदार्थ रहित वाला जो चेतना है उसके साथ में आत्मिकी का भी आनंद लेते हैं। तो ये क्रमशः जर्नी है जिसको 5 स्टेप कहा गया है। 5 जो अष्टांग को पंचांग में कर दिया है, 5 ही स्टेप हैं बस। एक एक को हम ठीक करते जाएं तो आत्मा तो आंवले की तरह आप देखेंगे, एकदम बिल्कुल हर कोई हस्ता मलकवत, हस्ता मलकवत, ऐसे आदमी को फील करेगा हर कोई। सबसे आसान है जी, हम लोग केवल सही क्रम नहीं अपनाते हैं ना, इसलिए आत्म साक्षात्कार में देरी होती है। मिलना तो सभी को है,
लेकिन किसी को तुरंत मिलेगा, किसी को ये अपने हाथ में सिस्टम है। इतना सरल तरीका बता दिया है गायत्री महाविज्ञान का, पहला पन्ना से लेकर के अंतिम पन्ना तक बस पढ़े, आधा कुछ दूर पढ़ के फेंकना दे किताब को, लास्ट में सारे प्रैक्टिकल्स हैं। थर्ड पार्ट प्योर प्रैक्टिकल है, क्रिया योग है कि कौन से योगा करें, कैसे करें कि आत्म साक्षात्कार हो जाए। उसी को पंचकोशी साधना कहते हैं। वो शिव जी ने गायत्री मंजरी में बताया है कि अपने पांचों बॉडीज को कोई भी रिफाइंड कर लेगा तो आत्मा को देख लेगा, बस उसमें काले कलूटे कलमस आ गए, कचड़े आ गए, तो भीतर दीपक चल रहा आत्मा का, बाहर प्रकाश नहीं आ रहा है। लैंप का शीशा कालिख लग गया है, कितना होगा आत्मा का तेज प्रकाश, बाहर नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं, अनुभव नहीं होगा, बुधत्व नहीं होगा। सूर्य पर तो पतला सा बादल आता है तो रोशनी हटा देते। तो यही होता है कि सेल्फ सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। जी हाँ नितिन जी, देखिए तो अभी है 11 मिनट टाइम। जी बाबू जी, अगला हैंड रेज राजेंद्र जी का है। जी भाई साहब। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, शुरू। बाबू जी, शरीर सांसारिक और भौतिकता की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने में जैसे चिपकाव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर चिपकाव नहीं होता है तो जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं, और हम जैसे जिम्मेदारियों को छोड़ करके आत्मा की तरफ या गुरुकुल में आना चाहते हैं तो लगता है जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसमें क्या करें, कौन सा सत्य है, छोड़ के भागें कि जब के जिम्मेदारियां पूरी करें? देखिए, छोड़कर भागेंगे, यदि आत्मिकी के लिए छोड़ करके भाग रहे हैं सचमुच में जी ईमानदारी से, तो वो वेद आपको छूट देता है। आत्मानुसंधान के लिए जा रहे हैं, यानी अच्छा चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो विवेकानंद को दोष नहीं दे सकते, बुद्ध को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जीवन ही मिला है आत्मा को जानने के लिए, और ये ज्ञान बचपन में ही हो गया। सुखदेव मुनि जन्म लेते निकल पड़े, अष्टावक्र 10 वर्ष में ब्रह्म विज्ञानी बन गए थे श्वेत के। तो उधर वाला आप केवल भावावेश में जा रहे हो तो सफलता आएगी। तो संन्यास में प्रवेश करने का, यानी आत्मानुसंधान में प्रवेश करने की पूरी छूट है किसी भी एज में, क्योंकि पता नहीं कल जिंदा रहेंगे न रहेंगे। तो अब उसका का जुनून आ गया, तो देखिए नचिकेता कम उम्र में पा लिया, अब उसको आदमी की चाहिए था, तो उस वो यदि कर लेगा तो उसको तो फिर सोचने मात्र से संसार को ठीक कर देगा। जो इतना कमाल का है, पानी खिल बढ़ जाएगा, घर परिवार का सब चीज सब चलाने लगेगा। कम ताकतवर था, सब कुछ झोंक रहा था, तो इसी में डुबडुबी कर रहा था। तो अधिक हाई वोल्टेज का आत्मबल बटोरने के लिए वो कहीं उसको एक आगे बड़ा वाला पावरफुल बनने जा रहा है। भागना मत कहिए, पावरफुल बनने के लिए पढ़ने जा रहा है, बस इतनी सी बात है। पूरा धरती अपना अपना है तो कहाँ भागेगा, उड़ेगा तो नहीं पक्षियों की तरह कोई। एक तरफ से वसुधैव कुटुंबकम ही कर रहा है, एक तरफ नहीं, खाली यहीं पर इतने भर कुटुंबकम है और बाकी नहीं है। तो अपने ही दिमाग जब खंडित है, खंडित है, टूटा फूटा है, तब क्या करेंगे? तो उसको भागना शब्द मत कहिए, भागना शब्द इसमें नहीं है। अपने आप को विराट बनाने की एक योजना है, प्लानिंग है। तो अब एक तो बातें रह गई, दूसरा अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां तक की बात है कि नहीं, अभी उस स्तर की सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको छोड़ें, जरूरी है, और अपना अपना बल भी नहीं है कि एकाकी रह सकते हैं। तब क्या करें? चिपकाव ना हो, केवल केवल ही नहीं प्रॉब्लम आ रहा है कि घर में चिपके नहीं और कहाँ करें। तो चिपकाव तभी होगा जब अपना काम मानेंगे। ईश्वर का काम मानने से चिपकाव 10 मतलब तुरंत खत्म हो जाता है। ये ईश्वर की ड्यूटी है, दिए हैं कि 2-4 को बच्चा पैदा कर लिया है तो उसको पढ़ा लिखा अच्छा कर देख बना। ईश्वर ने ढेर सारे बच्चे पैदा करने थे, एक आध आपके घर में डाल दिया है कि तुमको अनुभव बढ़ेगा, बढ़िया है, खूब प्यार दे दुलार दे, लेकिन मेरा है, कभी अपना अतिक्रमण मत करना, अपना मत करना। तो अपना कहोगे तो धौंस जमाओगे, ये करोगे, पीटोगे। पत्नी आगे तुम्हारी नहीं है, पत्नी हमने दिया है, सहचर्य फ्रेंड है, लेकिन समाज ने, ईश्वर ने दिया है, व्यवस्था बनाई है। किसी और की बेटी, किसी और का संपत्ति है, नहीं केयर करेंगे तो वो कभी भी छीन करके ले जाता है। ऐसे लोग को छीन के ले जाएगा कि नहीं, हमारे संपत्ति का अमानत का बढ़िया से देख रेख नहीं कर रहा। तो इसमें रह गया है कि अधिकारत्व की कोई गुंजाइश, केवल कर्तव्य परायणता बनेगी, ड्यूटीफुलनेस रह जाएगा अपना। तो ईश्वर का काम मानकर यदि ऑफिस का भी आप काम कर रहे हो कि भगवान का काम है, तो ऑफिस मंदिर जैसा लगेगा और वो चिपकाव नहीं कहलाएगा, और वो मोक्ष दे देगा बस। तो अनासक्त कर्म योग है, तब योग बन जाएगा, आत्मिक विकास का कारण बन जाएगा।
आसक्त कर्म बंधन है, तो सकाम कर्म कर रहे हैं तो बंधन है, तो वहां पर दिक्कत आएगी। तो वो कैसे हटे? सिर्फ ईश्वर का काम मान लिया जाए, और तो खूब पूरी क्षमता से भी करेंगे आदमी। वाह, बेस्ट फ्रेंड के लिए आदमी बनाता है तो मजा है कि खराब बन जाए। गिफ्ट आप ले जाते हैं तो कितना सज के, एक तो पहले पेंटिंग पेंटिंग सज संवर के गए, बुक की सुक की क्या क्या ले जा रहे हैं, बढ़िया ऐसा देखिए खुश हो जाए। वहां भी जा रहे हैं, लाइन में भी लगे हैं कि हमारा भी बारी आएगा, वो आ रहे हैं। तो ये तैयारी उसके लिए बेटर आदमी करता है जी। अपने रहेगा तो कैसे काम चला लेगा, नहीं गेस्ट आने वाले हैं, सफाई भी करो जी, ये सामान वामान सब ठीक करो जी, वो आने वाले हैं, देख रहे हैं ना। अब ईश्वर का के लिए यदि कर रहे हो तो समझिए कितना बढ़िया आदमी काम करेगा। तो हम लोग वो उस भाव से जब नहीं कर रहे हैं तो ही चिपकाव आता है, और चिपकाव मोह में बदल जाएगा, और मोह मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है। कंठ गुड़गुड़ाए थे लास्ट में, वो हर्ट कर देगा। प्रकृति तो कभी भी जोड़ी को छीन लेगी, हटा लेगी जी। जी बाबूजी। हाँ, तो इसमें है, और दिमाग में जो बात आ रही थी ना इसमें, कि जो एक आवेश रहता है, उठते बैठते उबल पड़ता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो खुद की कल्पना की गई है तिल का ताड़ बनाकर। और उठते सुतते और रात दिन उसी गुर गुर दिमाग में कर रहा है, और नींद को भी खा गया। तो नींद को खाने का मतलब है कि पिनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब कर दिया, कैल्सिफाइड कर दिया, स्लगिश बना दिया। वही नींद लाने सोने जगने का काम कर रहा था। तो ऐसा तिल का ताड़ बनाकर किसी चीज को न सोचा जाए। हर जगह में ईश्वर है, और हर चीज संसार आपकी सुविधा के लिए बना है। तो हम लोग उस ढंग से इसका इस्तेमाल करें। संसार ईश्वर ने पगलाई थोड़ा है कि बना दिए दूसरों को परेशान करने के लिए। ये सब हम लोग डर भय उल्टा पुल्टा पढ़ाई पढ़ लिया है, ये ग्रह वो परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, तो क्या क्या उसमें, ये सारे दिव्य पार्टिकल्स हैं, दिव्य गुण हैं। हम अपने आप के चुंबकत्व ऐसा बनावे कि सब अपने लिए उपयोगी बने। उसको हैंडल करने का तरीका सिखाया जाता है, जिसको अध्यात्म में साइंस कहेंगे जी। ठीक है, प्रणाम। तो अब शांति पाठ का हो गया समय के, अभी है 5 मिनट। बाबूजी अगला प्रश्न गायत्री महाविज्ञान भाग 1 से है। इसमें आया है कि पूर्व काल में आध्यात्मिक विज्ञान वेताओं ने, तत्वदर्शी ऋषियों ने मानव शरीर के अंतर्गत एक बीज परमाणु की अत्यधिक शोध की थी। तो ये बीज परमाणु, ये जो कुंडलिनी वाला स्थान शायद बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये जो बीज परमाणु जो है, ये जो है स्थूल परमाणु से जो है भिन्न जो है, ये उसका सूक्ष्म रूप है या क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, वहां पर जो परमाणु को, तो एक सिंगल परमाणु को हम लोग कहाँ देख पाते हैं? बाहर के ही परमाणु को नहीं देंगे। अब तो ढेला मिट्टी इकट्ठा हो गया, कोई भी चीज को तस्वीर भी, किरण भी नहीं देख पाएंगे। कुछ किरणें इकट्ठी हो जाती हैं तो कला कहलाती है, फिर उसको आप देख पाएंगे हरा भरा रंग। एक इतना सूक्ष्म है कि उसको इस निकट ऐसे विजिबल नहीं है। तो ऋषि लोग जब इस तरीके से जब गए पाया, तो सारे तत्वों का, अभी समझना इसमें तत्वों का ये करता है बेस। तो पाया कि जो मूलाधार का तत्व है एक बीज, और ये पूरे डाइपोल पाया कि सहस्रार से मूलाधार तक एक रॉड है, जिसमें 2 पोल हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसमें एक पाया है कि ऊपर वाला जो ज्ञान का केंद्र है, और नीचे पाया कि ऊर्जा केंद्र है। तो ऊर्जा वाले पार्टिकल को तिकोना पाया उन्होंने, ट्रेंगुलर, तो मेरुदंड की तरह, इसमें शिव की तरह किसे बना देता है, ये अर्घा नीचे लिंग बना देते हैं इसमें। एक तिकोना का स्ट्रक्चर, और तिकोना ऐसा है कि पिरामिड के टाइप का है, हेक्सागोनल तिकोना। ये गजब, जैसे कोई मंदिर बनाया, जब ऊपर एक है और नीचे है, और उसके पहल भी 6 पहल कर दिया। उसी को कुर्म कह देते हैं। कुर्म पर वो कछुआ पर टिका हुआ है, मंदराचल पर्वत भी कहीं कहीं कह दिया गया है, समुद्र मंथन किया गया। तो उस परमाणु को, वैसा परमाणु नहीं है। बॉडी के बाकी जो परमाणु है, 2 परमाणु को छोड़कर, एक यहाँ पर थैलमस वाला एरियाज में, वहां पर का एक पार्ट पाया कि जहाँ के बाद में सीधे वो डेंड्रन्स और वो जा रहे हैं फवारा, तो थैलमस वहां पर एक चौकोर परमाणु को पाया। उसमें से ढेर सारे पंखुड़ियों की तरह तार ढेर निकले, तो उसको सहस्र आर कह दिया, सहस्रार है। नीचे वाला को पा लिया है ट्रायंगुलर। तो वो पाया कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड में हो, जो क्योंकि एटम भी है तो मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ कुछ न कुछ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन करके उसे कॉन्डेंस दिखाई पड़ता है, लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक दौड़ है, भाग दौड़ है। तो इन्होंने एक पाया होगा गहराई में जाकर के, यहाँ पर ट्रेंगुलर है निकालने वाला, उसी से निकल रही है। तो ऐसा शिव जी का जटा वाला बना दिया, और उसमें से एक निकाल देता है दूध की तरह बहते हुए। ये भी एक बात रखी गई।
यहाँ पर एक चौकोर थैलमस बना दिया जिसको कहा गया कि ब्रह्म कमल है, सहस्रार है। तो दो परमाणु को छोड़कर किसी को बीज का, एक ज्ञान बीज और एक काम बीज। तो काम बीज का ज्ञान बीज में दोनों को जोड़ा तो सद्ज्ञान सत्कर्म का, किसी भी तरह के हम लोग काम करते हैं उसकी ऊर्जा मिलती है मूलाधार से। मूलाधार सूख गया तो उसके लाइफ की प्रगति रुक जाएगी इसमें, और उसका जीवन का ही जोश खत्म हो जाएगी। तो लाइफ टाइम के लिए मिला हुआ है सारे तत्व। 100 वर्ष तक जीवन सरदा शतम, 100 वर्ष तक अपनी जीवनी शक्ति को हल्का ना होने दे, जो कि क्रिया करते रहें और अपने आप को शानदार बनाए रखें। उमंग जोश और जो ये होता है यौवन, शरीर का दिखना मुरझाना ओल्ड एज जैसा दिख रहा है तो बाहर के छिलके न पकड़े, लेकिन उमंग क्यों मरा? मन नहीं बुढ़ाता है कभी। हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम, वेद का कहना है, या उपनिषद शिव संकल्प उपनिषद में है कि मन कभी भी नहीं, वो ओल्ड एज का नहीं, एस्ट्रल बॉडी नहीं कमजोर होता है, फिजिकल वाला भले झिलमिला जाएगा, और मन के भीतर में जो थर्ड बॉडी है, तो जो भले जो थर्ड बॉडी है अपने का मन, तो वो उसकी गति कम नहीं होती। विचारों का जो निकालने रहता है, माइंड जो स्पेस निकाल रहा है विचारों को, वो बहुत ही तेज गति से हमेशा निकालेगा, और वो जुआ बराबर बने रहता है। तो उसको हमें हारिए नहीं मत, जिसमें लिखा है ना बात, मन के हारे हार है, तो उसको डिप्रेशन में न जाने देना चाहिए उसकी गति। तो डिप्रेशन में जाएगा तो उस दिशा में गिरा के रख देगा, बहुत तेज गति है। तो हम क्यों नहीं, यदि बढ़ना ही है तो उधर क्यों नहीं उसका कर दे दिशा की, बढ़ना ही है तो इस दिशा में भागो। तो उसमें रखी जाती है कि जोश उमंग जुनून वो खत्म हो जाएगा, तो नीचे वाला भी ऊर्जा इसको देता है। तो कुंडलिनी शक्ति का वास मूलाधार में, बस गायत्री का वास कहा जाता है कि मूलाधार में। गायत्री मंजरी में है ना, मूलाधार बिंदावर है, आप मूलाधार में आप वास करते हैं। और सविता का वास कर दिया यहाँ पर, सविता की शक्ति सावित्री। तो गायत्री के सहस्त्र नाम एक देखा, लिंग धारणी, ये पूरा का पूरा तेज है उसको धारण करने वाला ये बेस। तो इस तरीके से भी चित्रण है। तो ये दो बीज देखा है उन्होंने निर्विष समाधि में जाकर के, इस चुंबकीय प्रवाह को देखा। इतना ही नहीं, ये भी देख लिया कि जो जल तत्व है इसके परमाणु कहा कि वो नाव के आकार का है, चंद्राकार, तभी वो पानी ऐसे गहरे छलते हुए निकल जाएगा नौका की तरह। जैसे अग्नि तत्व का चुभता है, उसका ट्रेंगल है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो चुभने वाला है, उसमें नेचर का बता दिया। धूप में रहेंगे तो चंचनाहट आती है, इसका मतलब कि छर्रे फोटॉन के जो पार्टिकल है उसका भी एक बता दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है सब। हेक्सागोनल वायु वाले तत्व को देखा है तो इसको लेप्टन शब्द का प्रयोग किया, और वो बेड आकाश तत्व को बिल्कुल गोलाकार, ऊपर में कहा कि वो सिर्फ तेज है, वो उसकी आकृति खत्म हो जाए और सबग्र दिशा में शुभ ज्योति के पुन, तो वो जी सब बाबू जी, जो आप बता रहे हैं तो ये सब जो है मतलब स्थूल ना मान के इनको मैग्नेटिक फील्ड ही माना जाए, उनका मैग्नेटिक साइज जो फील्ड है जो बस, आकार ये सब आकार जो मैग्नेटिक प्रवाह है। अब देखिए अंधड़ तूफान आता है तो देखेंगे चक्रवात का, तो चक्रवात कहाँ पर, वहां पर 1 किलो चक्रवात, चक्रवात को आप पकड़ नहीं सकते, केवल हवा का नौका ऊपर उड़ते जाता है, नीचे पतला रहता है, लग रहा है ना कि एक आकृति बन के दौड़ रहा है। जी अच्छा, कोई भी मान लें कि एक मैग्नेट लें, उस पर शीशा रख दें, और मान लीजिए एक मैग्नेट टेबल पर रख लिया, उस पर एक शीशा रख दिया, ऊपर आप बुरादा बुरक दें ये मैग्नेट का, या लोहे का, कुछ में मैग्नेट ना हो तो लोहे का भी बुरादा कर दें डस्ट छिड़क में। उसके बाद कहीं पर आप नॉक करेंगे तो देखें खास आकृति में सब सज गया है। जी बाबू जी, वो चीज उसी होगी। को बॉडी कहते हैं। जी वो इसमें एक चीज हो रही है आगे, बस इसमें आया है कि ना, दो परमाणुओं को तोड़ने, मिलाने या स्थानांतरित करने का सर्वोच्च स्थान कुंडलिनी केंद्र में होता है। तो यह परमाणुओं के जो परमाणु जो बात कर रहे हैं, ये स्थूल जगत के परमाणु हैं या ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है यहाँ पर? कहीं भी मान लें कि वो बॉन्डेज से मतलब है, तोड़ने का मतलब है कि जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए हाई वोल्टेज की एनर्जी चाहिए, और हाई वोल्टेज की एनर्जी का जनरेटिंग पॉइंट मूलाधार है। तो यहाँ पर स्थूल और जो है जो सूक्ष्म दोनों रूप में माना जा सकता है परमाणुओं का यहाँ पर। हाँ, स्थूल में एनर्जी कर सकते हैं, और सूक्ष्म में ज्ञान, उस एनर्जी को किस प्रवाह में ले जाना है, कहाँ पर ये करनी है, कितना उसमें हिट देना है। जी जी बाबू, ठीक है बाबू, धन्यवाद। धन्यवाद। तो शांति पाठ करना। ओम
शांति ही, शांति ही, शांति ही समाप्ति। प्रणाम।